अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-महदिय्यु मिन इत्रती औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, साथियों, नौजवानों, सबसे पहले तो मैं मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद के तमाम ज़िम्मेदारों को, तमाम मुअल्लिमीन को, खुद्दाम को, कारकुनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इन तमाम की इस कोशिश को, काविश को अपने करम से कबूल फरमाएँ और दोनों जहानों में बेहतरीन अजर नसीब फरमाएँ और इन फ़िक्रों को अल्लाह अपने करम से कबूल फरमाएँ और पूरे ज़िले और बल्कि पूरी दुनिया के एक एक मुसलमान की ईमान की हिफाजत का ज़रिया अल्लाह इस प्रोग्राम को बना दे। मेरे अजीज़ साथियों, वक्त बहुत कम है और हमको अहम बातें सुनना भी। जिम्मेदारों से गुजारिश है कि माइक का स्टैंड ज़रा जल्दी ला लें। खाना कौन कौन का है, जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, माइक आ गया, जरा ठहर देंगे 1 मिनट। अब ज़रा नहीं आया है गड्ढा, नहीं तो जब से गिर जा रहा था। अभी दोपहर का खैबर में भी लोग भी गिरते रहते, कोई बोलो कि देखिए जो हजरात पीछे ठहरे हुए हैं, जलसे की बाईं जानिब, स्टेज के बाईं जानिब जगह खाली है। आप हजरात थोड़ा सा आगे आके, स्टेज के बाईं जानिब में काफ़ी जगह है बैठने के लिए, आप हजरात इधर आके बैठ जाएं। मजमा जोड़ने वाले भी पीछे वाले अहबाब जो खड़े हैं उनको ज़रा सा स्टेज के बाईं जानिब भेज दीजिए, काफ़ी जगह है। तो जो जो खाना खा लिए, नींद आ रही, क्या भी आ, क्या करना है? लेटना दिल बोला, जगह बहुत है, लेटना दिल बोला तो भी लेट जाना। कल से बोल रहे होंगे अच्छा बैठो, करीब बैठो, ऐसा बैठो, वो उन लोगों को नहीं। अब अपन बैठे हुए हैं तो क्या है, बयान कल से सुन रहे ना, अब बयान नहीं है, क्या है, अब बातचीत है। क्या है बात? अकेला आदमी करता तो नहीं करते? अरे जोर से बोलो। तो ऐसा बोलते हैं ना, बोलेंगे ना इंशाअल्लाह बोलो।
इसलिए भी बोलना है कि शाम में भी खिलाती क्या है खिलाओ खाना। अरे बिरयानी है। एक अकेला आदमी बात करा तो दीवाना बोलते नहीं बोलते जी? या निजामाबाद में भी बोलते? हाँ, तो दो जने मिलके बात करना है ना इंशाल्लाह। मैं भी बोलता हूँ, आप लोग भी बोलेंगे इंशाल्लाह। तो नींद आ रही तो भी यही सोना है। मुर्गी के वजह तो भी सो जाओ, नहीं तो इंसान के वजह लेट के सोना है तो भी सो जाओ। जो करना है यही करना है, मगर ये और ये नहीं करना है। मगर इसके वास्ते शैतान बार बार बोलता है गर्मी हो रही, दोपहर हो गई, कमरे खाली है, बाजू का हाल खुला है, जरा यहाँ जाएंगे बोल के यहाँ ले जाके वहां लेके चले जाता है। तो जाने वाले लोग कुछ भी हो जाओ, जाना इंशाल्लाह। इस वक्त हमको 4 बातें समझना है। कितने? नंबर 1, इस्लाम में महदी कौन? इस्लाम में। नंबर 2, इस्लाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन? नंबर 3, इस्लाम में दज्जाल कौन? समझ में आ गया? नंबर 4, शकील बिन हनीफ कौन? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नंबर 1, अरे अब कितने बोले तो पैसा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये बोलो बोले तो इसका मतलब खाली सामने वाले बोलना नहीं है, पीछे वाले ज्यादा बोलना है। बोलेंगे ना भाई इंशाल्लाह? हाँ। तो मेरे अजीज भाइयों, 4 बातें आज समझना है, दिल और दिमाग में बिठाना है और यहाँ से घर को इंशाल्लाह जाना है। समझ में आया? नहीं तो क्या हो जाता मालूम है, कल से जो लोग यहाँ पे घर को गए समझो, अब जाने के बाद में मोहल्ले का दोस्त मिला, कहाँ से आ रहे हैं? कल घर को आया था, नहीं थे, आओ नहीं था, और हमारे घर में भी बोल रहे थे, और हमारे बड़े भैया के घर में पूछा मैं कहाँ है, मजहर कहाँ है? बोले तो बोले वो निजामाबाद मदरसे में प्रोग्राम है, वहाँ पे गए। ऐसा? अच्छा, हाँ मदरसे को गया था। क्या बोले वहाँ पे? कहीं के से गए? अब मजहर में अपने दोस्त को सुना रहे, क्या बड़ा प्रोग्राम था, क्या पब्लिक थी, ग्राउंड फुल हो गया, पूछो ना तो क्या बोल रहे मजहर में? क्या करने को करो, पूछो ना तो करो। अच्छा तो ऐसा था, क्या बोले? अरे इतने बड़े मुल्क आई, वहां से आए, यहाँ से आए, बल्ला का बोले वो भी पूछो ना बोले। क्या बोले? वो भी। अब आप लोग पूछो ना को बोल के बुलाए बोला, जो बोल रहे हो बाहर जाके बोलना है। बोलेंगे ना? गली गली में बोलना है, घर घर जाके बोलना है, गांव गांव जाके बोलना है। जंगली पहाड़ रहेंगे, जंगलिस्तान रहेंगे, वहां पे भी जाके बोलना है। तो बाहर निकले बाद क्या हुआ ना, क्या बोले मौलवी साहब? मतलब क्या बोलते? पूछो ना को, जो बोले वो इंशाल्लाह। हाँ, तो 4 बातें हमको समझना है। नंबर 1, हजरत महदी। देखो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के ख़त्म होने यानी क़यामत के आने के बारे में बेशुमार छोटी बड़ी निशानियां बताई। कितनी? बेशुमार छोटी और बड़ी निशानियां हमारे नबी ने हमको बताई है। उसी में से ये 3 निशानियां भी है, महदी, दज्जाल और हजरत ईसा। तो हजरत महदी कौन होंगे, कब आएंगे, कहाँ आएंगे और आने के बाद क्या करेंगे? हजरत महदी कौन होंगे, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, आने के बाद क्या करेंगे? ये तमाम बातें हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इसकी खबर दी है, सच्ची बातें बताई है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पेशन गोइयां। क्या बोलते हैं? नहीं, वो है सच्ची खबरें हैं हमारे लिए तो, लेकिन आमतौर पे हम उसको किस नाम से जानते हैं? क़यामत की निशानियां, हुजूर की बताई हुई पेशन गोइयां। आएगी बात समझ में? तो हजरत महदी कब आएंगे दुनिया में, कब जाहिर होंगे दुनिया के अंदर?
अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत महदी के दुनिया में आने से पहले की बहुत सारी निशानियां बताई है। उन बातों को समझने से पहले एक बात समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? अरे जोर से बोलो, कितनी कौन सी बात? क्या है वो एक बात? जरा सुनो। अब यहां से बाहर जा रहे हैं गाड़ी ले लेके, क्या करें? गाड़ी ले लेके बाहर निकले, वो ब्रिज पार करते ही फुस बोल के टायर में से आवाज आई। क्या बोल के? क्या मतलब? जोर जोर से बोले, क्या हो गया? टायर। जरा फिर से बोलो, टायर। ये पीछे वाले नहीं बोल रहे? हो गया ना टायर? तुम लोगों का तो नहीं हुआ ना? अब सही से बोलो, टायर पंक्चर हुआ बोलते, गाड़ी पंक्चर हुई बोलते? गाड़ी बोलते। क्या बोलते? क्या पंक्चर हुई बोलते? कार चला लेते हुए जा रहे, क्या पंक्चर हुआ बोलते? साइकिल चला लेते हुए जा रहे, क्या पंक्चर हुआ बोलते? साइकिल पंक्चर हो गई, कार पंक्चर हो गई, गाड़ी। लेकिन हकीकत में पंक्चर क्या हुए? है नहीं है? हाँ। तो इसी तरह एक बात को समझो। क्या है एक बात समझाने की? वो ये है कि हमारे नबी ने क़यामत के आने से पहले की जितनी निशानियां बताई हैं, जितनी बातों की खबर दी है, जितनी बातों को हम पेशन गोइयां समझते हैं और मानते हैं, ठीक है, उन पेशन गोइयों के बारे में हमको एक अकीदा मानना जरूरी है। क्या मानना जरूरी है? कि हमारे नबी ने जो हमको बताया है, जैसा बताया है वैसा ही होगा। क्या बोलना है? हमारे नबी ने हमको जो बोले, जैसा बोले वैसा होता। क्या बोलना है? नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा ही होता। समझ में आ रही बात? क्यों होता? कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि हम हमारे नबी जो वादा कर लेते हैं हम उसके खिलाफ में नहीं करते। तो पेशन गोइयों के मुतालिक हमारा क्या ईमान है कि कल आने वाले जमाने में क्या होगा? हमारे नबी ने इसकी हमको खबर दी है ना, क़यामत से पहले क्या क्या होगा। तो हमारा ईमान क्या है? नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा। अरे जल्दी बोलो, नबी जो बोले जैसा बोले। जैसे मिसाल नंबर 1, हमारे नबी ने खबर दी थी कि जब पहली लड़ाई हुई थी इस्लाम की, क्या नाम था उस लड़ाई का? बदर की लड़ाई। क्या नाम? उस लड़ाई के बारे में अल्लाह के नबी ने पेशन गोई की थी, खबर दी थी कि जब जंग शुरू होगी तो तुम देखोगे अबू जहल की लाश फला हिस्से में पड़ी होगी। क्या खबर दी थी अल्लाह के नबी ने? कि अबू जहल की लाश फला हिस्से में पड़ी होगी। और एक दुश्मन का नाम लेकर हुजूर ने इशारा करके बताया था कि दूसरा दुश्मन होगा, उसकी लाश वहां पड़ी होगी। जब बदर का मैदान, जब बदर की लड़ाई हुई और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतेह नसीब फरमाई, तो जिस जगह पर हुजूर ने इशारा करके बताया था कि अबू जहल यहाँ पड़ा होगा, वो दुश्मन वहां पड़ा होगा, सहाबा की निगाहों ने देखा कि अबू जहल की लाश वही थी। अबू जहल की लाश। तो क्या मालूम हुआ? नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा होता। बस समझ में आ गई? नंबर 2, हमारे नबी ने बताया कि क़यामत के आने से पहले पहले इस दुनिया में शराब आम हो जाएगी। क्या आम हो जाएगी? अब कितनी आम हो गई शराब? हुजूर ने आज से 1400 साल पहले खबर दी थी कि शराब आम हो जाएगी। अब कितनी आम हो गई? आदमी प्लेन में भी उड़ रहा है तो वहां पर भी क्या मिलती है? अरे बोलो ना, हवा में भी मिल रही नहीं। लॉकडाउन अभी गया नहीं गया, थोड़े दिन पहले लोगों को खाना मिल रहा था, बच्चों को दूध के डब्बे मिल रहे थे, पैकेटा मिल रहे थे, मगर झूमते मीनार को क्या मिल रहा था? हाँ, डब्बे बना बना के पुलिस वाले निगरानी में दे रहे थे, आओ झूमो जाओ। है नहीं है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और पेशन गोई क्या है? शराब हम अपने आंखों से देख रहे नहीं देख रहे, कितनी आम हो गई। नंबर 3, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के आने से पहले पहले औरतें मर्दों के साथ कारोबार में शरीक होंगी। क्या फरमाया हुजूर ने? औरतें मर्दों के साथ
कारोबार में। अब जितने आप देखेंगे सुपर मार्केट है, वहां पे कौन है सामान बेचने वाले? अरे बोलो ना, है नहीं है। यहाँ तक कि अब हमारे गली मोहल्लों में भी जो छोटे घरों में किराना स्टोर है, मियादी सामान लाने जा रहे, काउंटर कौन संभाल रहे? खातून संभाल रहे। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने जा रहे, कौन डाल रहे? मर्द में तो है 6-7 में, है नहीं है। प्लेन पे जा रहे हवा में, लाके बंडिया ढकल के क्या होना आपको कौन पूछ रहे? है नहीं है। हवा में भी औरतें शरीक है मर्दों के साथ, जमीन पे भी। तो हुजूर ने फरमाया था कि क़यामत के आने से पहले पहले औरतें मर्दों के साथ कारोबार में। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो हुजूर ने फरमाया। तो हमारा ईमान क्या है? नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा। एक और मिसाल है, एक सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी ने खबर दी थी कि मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के सोने के कंगन देख रहा हूं। क्या बोले अल्लाह के नबी ने? एक बादशाह के सोने के कंगन तुम्हारे हाथों में देख रहा हूं। हुजूर ने अपनी हयात तय्यबा में ये पेशन गोई की, ये सच्ची खबर सुनाई। तो फिर क्या हुआ? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया। उनके जमाने में सहाबाए किराम ने उस इलाके को फतेह किया, तो वहां के सोने के कंगन दौरे फारूकी में आए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सहाबी को बुलाया और बुला करके हुजूर की वो बात सुनाकर उनके हाथों में सोने के कंगन पहनाए और कहा कि देखो, मर्द के लिए सोना पहनना तो हराम है, लेकिन नबी ने चूंकि खबर दी थी और नबी की पेशन गोई थी, उसको पूरा करने के लिए मैं तुमको ये सोने के कंगन पहना रहा हूं। आई बात समझ में? तो नबी जो बोले, जो जैसा बोले वैसा। पक्का ईमान है? अरे जोर से बोलो, है नहीं है? अब एक मिसाल और एक, अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में अपनी तमाम बेगमात, जिसको हम क्या बोलते हैं, उम्महातुल मुमिनीन, उम्मत की माएं, क्या बोलते हैं? हुजूर ने अपनी तमाम बेगमात से, बीवियों से फरमाया था कि तुम में मेरे जाने के बाद तुम में वो बीवी मुझसे मुलाकात करेगी जिसका हाथ लंबा होगा। क्या फरमाया हुजूर ने? मेरे जाने के बाद तुम बीवियों में मुझसे सबसे पहले वो खातून मुलाकात करेगी जिसका हाथ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो तमाम बीवियों ने फौरन लकड़ी मंगाई और अपने अपने हाथों को नापा। क्या काम किया? नबी की बीवियों ने क्या काम किया? पहला लकड़ी मंगवाई और अपने हाथों को मापा। तो किसका हाथ लंबा था तमाम नबी की बीवियों में? नाम याद रखना, हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा। क्या नाम? देखो टाइम बहुत कम है, बात को बहुत जल्दी समझना है, तो जल्दी बोलेंगे ना भाई, इंशाल्लाह बोलो। तो तमाम नबी की बीवियों ने लकड़ी मंगवाई, अपने अपने हाथों को नापा, तो हाथ किसका लंबा निकला? हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का। तो अब इंतकाल किसका होना चाहिए? हजरत हुजूर ने क्या फरमाया? तुम बीवियों में मुझसे वो औरत पहले मुलाकात करेगी जिसका हाथ। तो किस सबने हाथों को नापा, तो हाथ किसका लंबा है? तो इंतकाल किसका पहले होना चाहिए? हजरत। लेकिन होता क्या है, इंतकाल तमाम बीवियों में सबसे पहले हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुआ। किसका इंतकाल हुआ? हजरत, ये भी हुजूर की बेगम है, हमारी माँ है, समझे? तो हुजूर ने फरमाया था कि मेरी तुम बीवियों में सबसे पहले वो खातून मुझसे मुलाकात करेगी जिसका हाथ लंबा होगा। सबने हाथों को नापा था और हाथ लंबा निकला था किसका? हजरत। मगर इंतकाल हुआ किसका पहले? हजरत। अब सही सही दिल को हाजिर नाजिर जान कर रख करके बोलो, नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा होता। या हुआ नहीं हुआ बोलते ईमान गया। यहाँ पे भी हुआ, फिर कहाँ हुआ? जिसका लंबा हाथ था उनका नहीं हुआ ना इंतकाल।
जी बज़ाहिर क्या दिख रहा, दिखने में कैसा दिख रहा, बोले एक के बारे में हो रहा, अरे बोलो बोले एक के बारे में मगर हो रहा दूसरा। दिल तो बोल रहा नबी जो बोले वैसी हुआ, मगर दिमाग मान रहा नहीं मान रहा। ये क्यों सुनाया ये बात? अब जो भटकाने वाले लोग हैं जैसे शकील है, उन्हें इसके बारे में आगे डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा करते हैं शख्स, क्या बोल के देखो नबी जो बोले जैसा बोले वैसा होता नहीं कहते। क्या बोल रहे हो लोग? नबी जो बोले जैसा बोले वैसा नहीं होता, अगर होता तो यहाँ पर भी होना था कहते। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे बोलो आ रही ना? हाँ, तो अब हमारा जवाब भी होना नहीं होना। सही मतलब क्या है इसका? तो सही मतलब कैसे मालूम होता? किससे किससे? सब जने ऐसे बोल रहे हैं उलमा बताए तो मालूम होता, कहते किससे जी? उलमा बताए तो मालूम होता। और फिर जुम्मे में फिर वो नमाज खड़े करने कई बार तुम लोग इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलते रहते, जब चप्पल छोड़ के गिर गिर भाग लेते आ रहे। फिर इमाम साहब बताते, खतीब साहब बताते, मौलाना बताते, मतलब कब आना जुम्मे में? पहले आना नहीं, बयान शुरू होने से पहले आए तो मौलवी साहब मस्जिद में बयान करते वो तो सब चीज़ें समझाते रहते। अब आखिर में आते कभी एक रकात छूट जाती, कभी चप्पल में जगह मिलती, कभी बाथरूमों में नहीं मिलती, तो खड़े खड़े सड़े बर्तनों के साथ नमाज पढ़ लेके चले आते। अब कौन से भी बाहर मिल गया था भटकाने वाला, तो हमारे मौलवी साहब को क्या नहीं आता कहते, तुम टाइम पे आते इसलिए ना जी मौलवी साहब है नहीं है। तो इसका जवाब सही सही कौन बता सकते? मौलवी साहब बता सकते। और मौलवी साहबों को गए तो मिलता ना कुछ कभी नहीं। अच्छा, तो मैं क्या बोला था, एक मिसाल दिया था, पंक्चर क्या होता? टायर होता। मगर बोल रहे क्या है नहीं है ना? तो इसी तरह और एक बात सुनो, दूसरी मिसाल हमारे उर्दू में और हमारे हैदराबाद में एक मिसाल रहती, क्या बोल के, इनका दिल बड़ा है। क्या बोले? इनका तो एक्सरे निकाल के देखे, ये मौलवी साहब का 5 इंच का दिल है, ये मौलवी साहब का 8 इंच का दिल है। फोटो है क्या किसके ना? तो भी दिलों की। हाँ, तो दिल बड़ा है का मतलब क्या है? मतलब उनका ने कोई भी आए तो बेचारे खिलाते पिलाते, हाँ, किसी को बुरा बोलते नहीं, कोई गाली भी दे जान दे रहे है नहीं है। तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं अपन? दिल। तो दिल बड़ा है कि दो मीनिंग है नहीं है। एक मतलब तो क्या समझ में आ रहा, एक्सरे निकाल के देखो इनका दिल इनसे कितना बड़ा है, किसका कितना दिल छोटा है नहीं है। और दूसरा मीनिंग क्या है कि इन्हों सखी आदमी है बेचारे, दिलदार आदमी है। क्या है? इसी तरह तीसरी मिसाल क्या बोलते हैं? और एक हमारे पास में मुहावरा है, इनका हाथ खुला है। क्या है इनका हाथ? लोग सोचो कर मुंह खुला रहता, मगर वो नहीं। यहाँ क्या बोल रहे हैं? क्या खुला है? अब हाथ खुला है मतलब पैदा हुआ जब से यूं है क्या उन्हें? हाँ? और दूसरों के हाथ यूं मुड़ के है क्या? हाँ? है ऐसा? सबके उंगलियां मुड़े हुए हैं, हाथ मुड़े हुए हैं, इसलिए आदमी के बारे में बोल रहे हैं। ये मुफ्ती साहब को देखो भाई, बिचकुंदे वाले आए, इनका हाथ खुला है कहते। तो हाथ खुला बोलते एग्जीबिशन लगा के देखना उनके हाथ कैसे है। हाथ खुला का मतलब क्या रहता? मतलब कभी किसी का मसला आ गया, इनको खबर मिली तो जेब में हाथ डालते बगैर किसी को मालूम के, खामोशी के साथ दे देते। मतलब क्या? दान करने में, चैरिटी करने में, सदका करने में इनका हाथ खुला है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे बोलो भाई, हाथ खुला है कि कितने मतलब हो गए? 2 मतलब है। एक तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जिसके सबके जैसे नॉर्मल उंगलियां रहते वैसे नहीं है, उसके ऐसी थे ट्विंग बोल के। और एक क्या है दूसरा मीनिंग? नहीं भाई, इन्हों देने करने में हाथा क्या है, उनके खुले है, बने हुए नहीं रहते, इन्हों बकील कंजूस मारवाड़ी नहीं है बोल। समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? तो इसी तरह अरबी जबान के अंदर भी हाथ लंबा होने के 2 मतलब है। हाथ लंबा होने के वो कौन सी जबान के लफ्ज बोले अल्लाह के नबी? उर्दू में बोले, अरबी में बोले, हदीस। अब वो अरबी जबान में हदीस है ना, तो कौन सी जबान में समझना उसको? अरबी का लफ्ज अरबी से
समझना, उर्दू में लाके समझो तो समझ में आता नहीं, आता नहीं। तो अरबी में अल्लाह के नबी ने अपनी बेगमात से कहा कि तुम में वो खातून मुझसे पहले मुलाकात करेगी जिसका हाथ, तो वो लोग भी क्या समझे, सही भी जिसका हाथ लंबा है वो जाते होंगे पहले अल्लाह क्या करने, तो अल्लाह भी क्या करे, हाथ माप के देखे, सही करे गलत करे, सही करे। लेकिन इंतकाल किसका हुआ, पहले हजरत ज़ैनब का। तो सब बीवियां परेशान होकर क्या करे, अरे हम तो ये समझ रहे थे लेकिन क्या की होते हुए दिख रहा। तो तमाम बीवियां जमा हो गई हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास। किसके पास में गए, अम्मा जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाके सब जगह जमा हो गए। बोले हुजूर बोले थे ना ऐसा होगा, फिर सौदा जाना था ना, हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो गया, क्या माजरा है। तो हजरत अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, कहा कि यहाँ पर हाथ के लंबा होने से मुराद लोगों की मदद करना है। क्या है यहाँ पे मतलब, लोगों की मदद करने में हाथ लंबा होना है। तो क्या मालूम हुआ, अरबी जबान में हाथ के लंबे होने के दो मीनिंग है। जैसे हमारे पास में भी, हमारी जबान में भी कोई लफ्ज ऐसा रहता है जिसके दो दो मतलब रहते। जैसे टायर, गाड़ी पंक्चर हो गई तो गाड़ी पंक्चर होती, डोर पंक्चर होता, आईने पंक्चर होते, सीटा पंक्चर होते, क्या पंक्चर होता, टायर पंक्चर होता। दिल बड़ा है तो छोटा है बड़ा है नहीं है, यहाँ पे क्या मतलब है, दिलदार है। हाथ खुला है मतलब ये नहीं है कि पूरा खुला है यहाँ से वहां तक दिख रहा है, ऐसा नहीं। समझ में आ गई बात। तो ये कहीं को समझा नहीं कि आगे की बात समझने के लिए ये बात समझना जरूरी है। तो पहली बात क्या थी, नबी जो बोले जैसा बोले। अब कहा और एक चीज बढ़ा लेना, क्या बोल के, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा ही होता है, चाहे मुझे समझ में आए चाहे समझ में ना आए। क्या बोलना है हमको, हमारा ईमान क्या है, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा ही होता है, चाहे मुझे समझ में आए चाहे समझ में ना आए। क्योंकि अगर हम अपनी समझ से समझने जाएंगे तो दुश्मन हमको ऐसी हदीसें बयान करके बोलेगा कि देखो जी नबी जो बोले जैसा बोले वैसा नहीं हो रहा ना। अब अपन ना मियाँ मिट्ठू बन के आओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना, मैं नहीं मानता। क्या बोल रहे अपन, दीन आसान है बोले ना, बोल साहब मेरे को समझा। अरे हर एक को समझ में आना क्या जरूरी है, हर एक को समझ में आना क्या जरूरी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा 9th क्लास में बाबा को दम कर रहा, परेशान कर रहा, गाड़ी दिला बाबा गाड़ी दिलाओ, नहीं तो स्कूल को नहीं जाता हूँ, नहीं तो होमवर्क नहीं करता हूँ, एग्जाम नहीं लिखता हूँ 10th का में। अब्बा बोले नहीं बेटे नहीं दिलाती। क्या बोले बाबा, नहीं बेटे नहीं दिलाते, नहीं 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 दिलाते नहीं दिलाते। अब बच्चा गली गली में दोस्तों को बोले कि बोला हमारे बाबा गली जालिम है, एक नंबर के दुश्मन है मेरे। दूसरों के बाबा को देखो, उन्हें 5वीं क्लास में साइकिल दिला दी, उन्हें 8th में गया उसको गाड़ी दिला दी है। हमारे बाबा को क्या दुश्मनी है कि नहीं मालूम। इतने दिनों से बोल रहा हूँ भाई, बोल रहा हूँ यहाँ तक धमकी भी दे दिया 10th का एग्जाम नहीं लिखता हूँ तभी हमारे बाबा हमारी गाड़ी नहीं दिलाते थे। तो बाबा सही है बेटा सही है, हाँ बाबा को मालूम है ना, बहुत स्पीड चलाता गाड़ी, दिला दिया तो कहीं जाके ठोक लेता, टक्कर लग जाता है, ऐसा नहीं तो जब भी नहीं होता। थोड़ा बड़ा हो जान दो, मेरा उम्र आ जा दो, और दुबला एकदम देना कपड़े ऐसा पहने तो भी हैंगर लटके देता दिख रहा, इसको गाड़ी नहीं दिलाना है अभी, थोड़ी ताकत आ जाए तो बिरयानी विरयानी खाए बाद में, ऐसा जलसे में पी जाके उसको अच्छा खिला के मोटा करता हूँ, उसके बाद गाड़ी दिलाता हूँ। अरे बाबा है नहीं है। तो बच्चे की सोच अलग है, बाबा की सोच अलग है। तो बाबा दादा अकलमंद है, बेटा दादा अकलमंद है ना। तो अब हर चीज मेरे दिमाग में फौरन समझ में आ जाना बोल तो होता आना जरूरी है। अपन भी वो बच्चे के जैसे छोटे बच्चे हैं, जरा उम्र गुजरे बाद हल्लू हल्लू थोड़े दिन बाद में समझ में आते, उलमा कहने रहते 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 समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो उसके लिए अकलमंद बनना है, बड़ा बनना है तो कहाँ जाना पड़ता, उलमा कहने जाएंगे नहीं। यहाँ से निकले बाद वो साहब तुम कौन की हम कौन की, शादियां तो मिलेंगे खाली, ऐसा तो नहीं है ना इंशाअल्लाह। तो अब समझो नबी जो बोले जैसा बोले वैसा ही होता है, चाहे मेरी समझ में आए चाहे मेरी समझ में ना आए। अब आगे की बात समझो, हुजूर ने हजरत महदी के आने के बारे में जितनी खबरें दी हैं, उस हजरत महदी के दुनिया में जाहिर होने से पहले कुछ वाकयात दुनिया में पेश आएंगे। महदी के जाहिर होने से पहले भी दुनिया में कुछ वाकयात पेश आएंगे, उसके बाद ही महदी का ज़ुहूर होगा। उससे पहले महदी का ज़ुहूर दुनिया में होना बज़ाहिर मुश्किल है। नंबर 1
क्या है मेहदी के आने से पहले क्या होगा दुनिया में? नंबर 1, नबी ने फरमाया कि देखो इराक और मुल्क शाम यानी सीरिया, दोनों मुल्कों पर पाबंदी लगी है। क्या होगा? इराक पर और मुल्क शाम पर क्या लगेगी? पाबंदी लगेगी। अब ये हदीस हुजूर ने फरमाई, अब अपनी आंखों से हम देख रहे हैं कि आज इराक वाले मुल्क पर क्या है? पाबंदी लगी हुई है। मुल्क शाम सीरिया पर भी पाबंदी लगी हुई है। पूरी हो गई निशानी। नंबर 2, हुजूर ने फरमाया कि उलमा लिखते हैं निशानी के तौर पर कि महदी के दुनिया में जाहिर होने से पहले एक दरिया है जिसका नाम है फुरात। क्या नाम है? उस दरिया में से सोने का पहाड़ निकलेगा। क्या निकलेगा? अरे बोलो जल्दी जल्दी। क्या नाम है दरिया का? वो फुरात। दरिया का नाम क्या है? फुरात। हुजूर ने फरमाया कि महदी के दुनिया में आने से पहले, जाहिर होने से पहले दरियाए फुरात में से सोने का पहाड़ निकलेगा। और क्या फरमाया हुजूर ने? एक खजाने के लिए जंग होगी। नंबर 3 क्या फरमाया हुजूर ने? एक खजाने के लिए जंग होगी। 100 लोग अगर उसमें शरीक होंगे, 99 कत्ल कर दिए जाएंगे। कितने? एक खजाने के लिए जंग होगी। वो खजाना कौन सा होगा? या तो यही दरियाए फुरात का वो सोने का पहाड़ होगा जो निकलेगा, उसके लिए लड़ाई होगी। तो हुजूर ने फरमाया एक खजाने के लिए जंग होगी और उस जंग में 100 लोग शरीक होंगे तो 99 कत्ल कर दिए जाएंगे और एक आदमी उसमें से बचेगा। उसको मिलेगा क्या पूरा खजाना? वो। नंबर 4, नबी ने फरमाया कि उसको भी खजाना नहीं मिलेगा। उसको भी खजाना नहीं मिलेगा। नंबर 5, जिसको खबर मिले कि वहां खजाना निकल चुका है, लड़ाई हो रही है, तमाम लोग मर गए, हम भी जाके ले लेना, क्या जिंदा रहे तो ले लेना, गोल्डन चांस है ना, ले लेना। हाँ, अब ऐलान कर रहे सुबह से 150 रुपए में किताबों का सेट है, ले लो। 150 रुपए में किताबों का सेट लिए तुम लोग, फ्री में है बोलते, जाके ठहर के बोलते 2 दियो। हमारे भैया नहीं आए, मेरे को है नहीं है। अब वो जमाने में हुजूर बोल रहे कि सोने का खजाना निकलेगा, जंग होगी, 99 लोग मारे जाएंगे। तब हमको, अगर हम जिंदा हैं, हमको खबर मिली कि फारूक गली के अंदर जाना, हमारा घर वही समझो अब खजाना है, जाके लेना नहीं लेना। हुजूर फरमाते हैं कि जितने लोग उस वक्त में रहेंगे और खजाना लेना चाहेंगे, हुजूर ने ऐसे लोगों को हुक्म दिया कि खबरदार तुम उस खजाने में से कुछ भी नहीं लेना। क्या फरमाया? तुम उस खजाने में से कुछ भी नहीं लेना, छोड़ देना, वो किसी को मिलने वाला है नहीं, किसी को मिलने वाला है नहीं। कितने हो गए निशानियां मेहदी के आने से पहले? 5। नंबर 6, हुजूर ने फरमाया कि मिना एक जगह है, जब हज को आप उम्रे को जाएंगे, अल्लाह सबको तौफीक नसीब फरमा जाने की। मिना एक प्लेस है वहां पर बैतुल्लाह के करीब में। हुजूर फरमाते हैं कि मिना के अंदर भगदड़ मचेगी, भागम भाग होगी, उसके नतीजे में मिना की जमीन के ऊपर खून बहेगा, खून गिरेगा और वो एक ऐसा वाकया होगा कि उससे पहले ऐसी भगदड़ वहां कभी मची नहीं होगी। इस वाकये के बाद उसमें कई मुसलमानों का खून बहा जाएगा। इस वाकये के बाद में हजरत महदी दुनिया में जाहिर होंगे। अब ये हुआ वाकया मिना वाला? नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। कितने हो गए? नंबर 7, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उलमाए किराम फरमाते हैं कि महदी के दुनिया में जाहिर होने से पहले पहले एक नेक आदमी होंगे, एक नेक शख्सियत होगी, उनको शहीद कर दिया जाएगा। उनकी शहादत के बाद महदी जाहिर होंगे। वो शख्सियत का नाम क्या है? नफ्से ज़किया। क्या नाम है? नफ्से ज़किया। ये बहुत बड़े अल्लाह वाले होंगे, जलीलुल कदर बुजुर्ग होंगे। हुजूर फरमाते हैं कि इनकी शहादत के बाद हजरत महदी का ज़ुहूर होगा। हर पेशन गोई के बारे में क्या दिल में रखना है? नबी जो बोले ऐसा बोले। यानी नबी ने कहा मिना, तो मिना कहां पर है? मक्का के करीब में।
तो वहीं पर खूनरेजी का वाकया पेश आएगा। और नबी ने कहा इराक पर पाबंदी लगेगी तो मतलब इराक वाली कंट्री पर ही पाबंदी लगी। बोले इराक पाबंदी लग रही, बांग्लादेश पे चलता, सही है बात? नबी ने कहा मुल्क शाम पर पाबंदी लगेगी, सीरिया पर, तो कौन सा मुल्क मुराद होगा? मुल्क सीरिया ही मुराद होगा, उससे मुराद श्रीलंका हो सकता नहीं। समझ में आ रही ना बात? हुजूर ने फरमाया कि नफ्स ज़किया की शहादत पेश आएगी तो कौन शहीद होंगे? बात समझ में आ रही ना? अरे बोलो जल्दी। नंबर 8 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उलमा फरमाते हैं कि महदी के दुनिया में जाहिर होने से पहले पूरी दुनिया के हालात क्या होंगे? अजीब जुमला हुजूर ने इरशाद किया। पूरी दुनिया के हालात क्या है? पूरी दुनिया के हालात हुजूर ने फरमाया अल्लाह अल्लाह कुतिला, अल्लाह अल्लाह कुतिला, अल्लाह का नाम लेने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा। महदी के दुनिया में जाहिर होने से पहले सारी दुनिया के हालात क्या बनेंगे? अल्लाह के नाम लेने वाले की गर्दनें मार दी जाएगी, कत्ल कर दिए जाएंगे। और आज हमारी निगाहें इस मुल्क में देख रही है, पड़ोस के हालात को देख रही है। सीरिया में मुसलमानों का खून बह रहा है, फलस्तीन की जमीन लालोजार बन चुकी है, इराक के अंदर मुसलमानों का खून बह रहा है, अफगान की जमीन सरजमीन खून से भर चुकी है। 20 इलाके मुसलमानों के ऐसे हैं जहां की जमीन खून से भर चुकी है, मुसलमानों का खून बह रहा है। जुर्म क्या है मुसलमानों का? हुजूर ने क्या मंजर कशी की है? महदी के आने से पहले हुजूर ने फरमाया अल्लाह अल्लाह कुतिला, अल्लाह का नाम लेने की वजह से महज मार दिया जाएगा। और हमारे और तुम्हारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि राम का नाम लेने पर कहा जा रहा है कि तुम्हारी जिंदगी की सांसें तो दी जाएगी, अल्लाह का नाम लेने पर मौत लिंचिंग की जाएगी। क्या कहा हुजूर ने? महदी की दुनिया में जाहिर होने से पहले अल्लाह का नाम लेने पर दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा। मामूली बहाने बनाकर मुसलमानों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पर्दे को छीना जा रहा है, पाबंदियां लगाई जा रही है। हुजूर ने फरमाया होगा, हो रहा है नहीं हो रहा। इसी तरह एक और करीब की निशानी हुजूर ने बताई महदी की दुनिया में आने से पहले क्या होगा कि एक खलीफा होगा, इसका इंतकाल हो जाएगा। क्या होगा? एक खलीफा होगा, उसका इंतकाल हो जाएगा। इंतकाल होने के बाद एक अजीब सूरत हाल उस वक्त में चल रही होगी। क्या सूरत हाल होगी? मुल्क के शाम में एक बादशाह होगा। मुल्क के जल्दी बोलो, टाइम नहीं। मुल्क के शाम में एक बादशाह होगा, उसका एक नाम हुजूर ने बताया है और उलमा लिखते हैं कि ये उसका सिफाती नाम है। क्या है वो नाम? सुफियानी। क्या नाम है? सुफियानी। सुफियानी नाम का एक बादशाह होगा, वो मक्के पर हमला करने के लिए अपने लश्कर को भेजेगा। क्या करेगा? सुफियानी बादशाह कहां का? मुल्क के शाम का। वो एक लश्कर मक्के पर हमला करने के लिए भेजेगा और कंडीशन क्या होगी? मक्के वालों की, मदीने वालों की, खलीफा का इंतकाल, बादशाह का इंतकाल। अरे बोलो जल्दी। हो चुका होगा। मक्का मदीने के अंदर कोई खलीफा नहीं होगा, मुसलमानों का कोई अमीर नहीं होगा, मुसलमानों का कोई बादशाह नहीं होगा। इस सिचुएशन को देखते हुए मुल्क के शाम का एक बादशाह जिसका नाम सुफियानी होगा, वो कहां पर हमले के लिए भेजेगा लश्कर को? मक्के की तरफ। और वो मक्के पर हमला करने के लिए लश्कर निकल चुका होगा। मक्का और मदीने के दरमियान एक जगह है जिसका नाम है बैदा। क्या नाम है? पेट में रहता है मैदा, है ना? जगह को याद रखना है। जगह का नाम क्या है? बैदा। बी से बैदा। वहां जाकर वो लश्कर रुकेगा। सिचुएशन क्या है बोला भाई? मुसलमानों के बादशाह का इंतकाल हो चुका होगा। अब मदीने के अल्लाह वाले, कौन? मदीने के अल्लाह वाले आपस में मशवरा कर रहे होंगे कि दुश्मन का लश्कर शाम से निकल चुका है, मक्के पर हमले की तैयारी कर रहा है और हमारा कोई अमीर नहीं, हमारा कोई खलीफा नहीं, हमारा कोई बादशाह नहीं, कैसे दुश्मन से मुकाबला करेंगे? तो मदीने के अल्लाह वाले इस मसले को लेकर मशवरा कर रहे होंगे कि किसी को जल्दी से बादशाह बना ले। क्या करे? जल्दी से किसी को बादशाह बना ले।
अब सब मदीने के अल्लाह वाले जो होंगे बड़े बड़े, वो आपस में मशवरा कर रहे होंगे, सबकी निगाहें एक शख्सियत पर जाकर रुकेगी, सबकी निगाहें एक शख्सियत पर जाकर रुकेगी और मशवरे में तय हो रहा होगा कि ये शख्सियत हुजूर के खानदान की है, इनको हम अपना बादशाह बना लेंगे। ये शख्सियत हुजूर के, अरे बोलो जल्दी, इनको क्या करेंगे हम अपना। वो शख्सियत को खबर मिलेगी कि मदीने के कुछ लोग मुझे बादशाह बनाना चाहते हैं, तो ये खबर को सुनकर वो शख्सियत मदीने को छोड़कर खामोशी के साथ में मक्के को चले जाएगी। खामोशी के साथ कहाँ चले जाएगी वो शख्सियत? क्यों जा रही है वो शख्सियत मदीने से मक्के को? बादशाह नहीं बनना है इसलिए। कौन होगी ये शख्सियत? इसी शख्सियत का नाम है हजरत महदी। कौन है ये शख्सियत? अरे जल्दी बोल। कितने हालात पेश आए उनकी दुनिया में जाने से पहले। मुल्क शाम पर पाबंदी, मीना पर पाबंदी, दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ निकलेगा, एक खजाने के वास्ते लड़ाई होगी, है ना? और क्या होगा? उस लड़ाई में सब लोग जाएंगे, 99 मारे जाएंगे, खजाना किसी को मिलेगा किसी को नहीं। फिर क्या होगा? एक खलीफा का इंतकाल हो जाएगा। फिर क्या होगा? मुल्क शाम से एक बादशाह का लश्कर निकलेगा मक्के पर हमले के लिए। कहां रुकेगा जाकर? बैदा। और इधर मदीने के अल्लाह वाले क्या मशवरा कर रहे हैं कि इसको बना ले खलीफा। नबी के खानदान से पैदा होने वाली एक शख्सियत को उनको खबर मिलेगी तो मदीने में रहेंगे। कहां चले जाएंगे खामोशी से? मक्के को। कौन होगी यही शख्सियत? हजरत, याद रहेगा नहीं रहेगा? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अब हजरत महदी को पहचानना कैसा? हजरत महदी को अल्लाह के नबी ने बताया कि वो कहां पैदा होंगे। कहां पैदा होंगे? बोधन में। कहां? बोधन में नहीं, इतना बड़ा जलसा करते भी ना होते पैदा। हाँ, बिचकुंदे में, निजामाबाद में, हैदराबाद में, दिल्ली में, बिहार में, कहां? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि महदी मदीने के रहने वाले होंगे। कहां के? मदीने के रहने वाले होंगे। नंबर 2, हुजूर ने फरमाया कि वो मेरे खानदान से होंगे, यानी सैयद होंगे। महदी हुजूर के खानदान से होंगे यानी सैयद होंगे। नंबर 3, हुजूर ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से होंगे। नंबर 3, मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से होंगे। नंबर 4, और क्या फरमाया हुजूर ने? उनके अखलाक मेरी तरह होंगे, उनके अखलाक मेरी तरह होंगे। नंबर 5, उनका नाम क्या होगा? हुजूर ने फरमाया मेरे नाम की तरह उनका नाम होगा। नंबर 6, उनके अब्बा का नाम क्या होगा? हुजूर ने फरमाया मेरे अब्बा के नाम की तरह उनके अब्बा का नाम होगा। अरे बोलो ना जल्दी। उनके अब्बा का नाम क्या होगा महदी के? हुजूर के अब्बा के नाम की तरह। हुजूर के अब्बा का नाम क्या है? तो महदी के अब्बा का नाम क्या आएगा? महदी का नाम क्या होगा? जल्दी बोलो। अब देखो, जो पॉइंट की बात बोलूं फिर से समझने की है। दुश्मन जो फटकारा है, देखो कैसा फटकारा। महदी का नाम क्या है? बोले जोर से बोलो, पीछे वाले भी बोलो, याद हो जाता। महदी का नाम, महदी का नाम मोहम्मद। किसका नाम होगा बोल रहे? हजरत महदी का नाम मोहम्मद होगा। मोहम्मद किसका नाम होगा बोल रहे? हजरत। तो एक आदमी के 2 नाम है क्या? ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। एक आदमी के 2 नाम है क्या? महदी किसका नाम होगा? जिनका नाम मोहम्मद है वही है, नहीं है? मोहम्मद जो होंगे उन्हीं को क्या कहा जाएगा? महदी। महदी का नाम क्या होगा? तो एक इंसान के 2 नाम है क्या? अरे तुमने बोल रहे ना हाँ बोल के, होंगे ना? होंगे 2 नाम? हाँ पक्का? अरे जल्दी बोलो, दिख रहा तो ऐसी नहीं। महदी का नाम क्या होगा? मोहम्मद। मोहम्मद किसका नाम होगा? तो क्या मतलब वो एक इंसान के है, नहीं है? तो महदी नाम है उनका, नहीं मोहम्मद नाम है उनका, या उनके 2 नाम है?
मोहम्मद नाम है। फिर मेहदी क्या है? जुम्मा बोलकर पढ़ते जरा सुनो, हाथ उठाओ। पाबंदी जो खुतबा सुनने वाले पूरे दिन सुनते खुतबा, नहीं झूठे बात मत, अभी मालूम होता। सुनो, जुम्मे का दूसरा खुतबा पढ़ते ना मौलवी साहब, चारों खुलफा का नाम लेते नहीं लेते? क्या बोल के लेते? खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, बोले ना बोले? क्या बोले? चारों खुलफा महदी है, बोल रहे मौलवी साहब आप जुम्मे में। क्या बोल रहे? चारों खुलफा। कौन कौन चारों खुलफा? हजरत अबू बकर भी महदी है, हजरत उमर महदी है, हजरत उस्मान महदी है, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी। दूसरे जुम्मे में हर मुल्सा बोल रहे मस्जिद में मिंबर पे खड़े रह के, फिर तुम सुनते बोले तो जवाब देना था ना। सुन रहे मगर वैसी क्या बोले तो पूछो नको का सुन रहे। क्या सुन रहे? पूरे मिलके पूछो नको का सुन रहे। तो दूसरे जुम्मे में हर मुल्सा मस्जिद में खतीब साहब जुम्मे के खुतबे में बोलते खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, चारों खलीफा महदी है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो चारों खुलफा भी महदी है, फिर इन्हों भी, तो कितने महदी हो गए? सही बात है ये? गलत है बोले ईमान गया? कैसा मसला हो रहा? नहीं अटके बोले कि गए फिर से कलमा ऐसी लाके खाते दुश्मन अंधे। तब क्या बोलना है? सुनो, महदी का मीनिंग समझो। महदी किसको बोलते हैं? महदी का मतलब है हिदायत याफ्ता। इधर महदी का मीनिंग क्या है? हिदायत याफ्ता। दूसरा एक मीनिंग हमको समझने के लिए क्या है? अपने जमाने के सबसे ज्यादा हिदायत के रास्ते पर, अपने जमाने में सबसे ज्यादा हिदायत के रास्ते। आगे बात समझ में, हजरत अबू बकर भी हिदायत याफ्ता है, हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी हिदायत है नहीं है। तो अब तुम लोग ये दूसरा सवाल करना था मेरे को, क्या बोल के? अभी मौलवी साहब वो जुम्मे के खतीब साहब जो है महदीयीन बोलते, क्या बोलते? क्या बोलते? और आप क्या सवाल कर रहे? महदी। तो महदीयीन अलग है, महदी। तो जवाब, अंग्रेजी में एक मिसाल के तौर पे एक कार है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक से ज्यादा कार है तो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कार्स, है नहीं? एक बस है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक से ज्यादा है तो बसेस, क्या बोलते हैं? है ना, बोलते ना। एक चाबी है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? की। एक से ज्यादा है तो है नहीं है। तो अरबी में भी महदी सिंगुलर है, अरबी में महदी, और उसकी जो एक से ज्यादा है, 4 दिन है ना सहाबा, तो वहां पे क्या करे? 4 है बोल के प्लूरल लाए, महदीयीन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब अपनी उर्दू में एक से ज्यादा बहुत आसान है बनाना। जैसे बोलना है अपनी गाड़ी, एक गाड़ी है तो क्या बोलते? एक से ज्यादा है तो हाँ गाड़ियां, क्या बोलते? चप्पल मारा की भी, एक चप्पल है तो एक से ज्यादा है तो है ना? निवाला एक है तो ज्यादा है तो है नहीं? बकेट एक है, एक से ज्यादा है तो आसान है उर्दू में जमा बनाना। एक से ज्यादा बनाना तो खाली क्या करना? जमे लेना बोल खुद बहुत बन जाता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अब हजरत महदी बोलो, अच्छा याद रखो, समझो। महदी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि महदी का नाम क्या होगा? मोहम्मद। तो नाम उनका मोहम्मद है, महदी नाम नहीं है। महदी नाम फिर क्या है? महदी उनका लक़ब है। क्या है महदी उनका? चलो जल्दी जल्दी बोलिए ना, टाइम भाग रहा, बहुत तेजी से भाग रहा, फिर ना उतार देते जल्दी। महदी क्या है उनका? लक़ब है, नाम क्या है उनका? जैसे मिसाल के तौर पर हमारे अपने घरानों में बच्चा पैदा हुआ, नाम रख दिए इरफान, मगर मोहल्ले में खुद ने क्या बुला रहे? इफ्फू। क्या बुला रहे? इफ्फू नाम है नहीं। बच्चा पैदा हुआ, घर में नाम रख दिए इमरान, मगर पूरे मोहल्ले में क्या बुला रहे? इम्मू। इम्मू नाम है। इसी तरह कभी इमरान को इम्मू बुलाते, कभी और एक नाम रख देते। बच्चा पैदा हुआ,
नाम रख दिए गौस, नाम रख दिए गौस, मगर मोहल्ले में बुला रहे मुन्नू भाई। क्या नाम है? मुन्नू भाई है नहीं? नाम रखे क्या पैदा हुए बाद में? नाम रखे इरफान, नाम रखे इमरान, नाम रखे फारूक, नाम रखे गौस, मगर साथ में दूसरा नाम भी जोड़ दिया मुन्नू, फर्रुख। नहीं बुलाते। अब ये मुन्नू नाम है? मुन्नू नाम नहीं, मुन्नू क्या है? लक़ब है उनका, है नहीं? मुन्नू क्या है? एक साहब थे कि मैसेज करे, क्या करे? उन्होंने बोल दिया कि उनका नाम गौस भाई था। क्या नाम था उनका? गौस भाई नाम था। तो गौस भाई क्या बोल दिए? इदारे अनवरुल मदारिस, ये मदरसा। आप बोले तो कहाँ रहते? बोलते हो, बोले थे अनवरुल मदारिस नहीं है, खिदर मुसाफ का मदरसा, वहाँ रहता हूँ। वहाँ आके किसको भी मेरा नाम बोले, बच्चा बच्चा लाके घर का नहीं छोड़ता। बोले क्या बोले उन्होंने? बच्चा बच्चा लाके मेरे घर का नहीं छोड़ता। अब उनके दोस्त जमाने के बाद चलो भाई यहाँ से गुजर रहे ना, बयान हुआ है बोल के मिल लेना, रुके। अब यहाँ पे खिदर मुसाफ को जाके पूछ रहे, मुसाफ को पूछ रहे, आज जो वो जाने वाले मुसाफ को पूछ रहे, अरे भाई गौसबे का घर का है? अब खिदर साहब बता रहे, वो गौस पूरे मदरसे का तरह एक भी गौस बच का घर नहीं है। क्या बोल रहे? इतने भी गौसबे के नाम के नहीं है। मदरसे के मुसाफिर को पूछे, भाई गौसबे का घर? कोई भी गौसबे नहीं रहते यहाँ पे। बच्चों को पूछा, बाहर निकल गौसबे का घर मालूम? पांडवे वाले ने जाके पूछ रहे, गौसबे का घर मालूम? पांडवे वाला आइंदा पूछे तो देखो अच्छी बात नहीं रहती। अब इन्हों गौसबे को फोन करे, अस्सलाम वालेकुम गौसबे, तुम्हारे इलाके को आया, सब जनों को पूछ रहा हूँ गौसबे का घर कहाँ है, गौसबे का घर कहाँ है? कोई भी नहीं बता रहे। क्या है भाई तुम्हारे बड़े बड़े बात ऐसा बोले, घर का किसको भी आके पूछो, बच्चे को भी पूछो तो घर को लाके छोड़ता। बोले तो गौसबे पूछे कहते क्या बोल के पूछे मेरा नाम? गौस का घर कहाँ पूछ रहा हूँ? अरे नहीं, पूछो लोगों को मुन्नू का घर कहाँ है पूछो। क्या बोले? मुन्नू का घर कहाँ है? अब खिदर मुसाफ को पूछा आके, मुन्नू का घर? अरे पागल, बाजू का घर उसके अच्छे। तो कभी क्या होता, आदमी का नाम रहता है मशहूर हो जाता दूसरे नाम से। हुजूर फरमा रहे हैं कि महदी का नाम होगा तो मोहम्मद, लेकिन दुनिया में पहचाने जाएंगे महदी के लक़ब से। बात समझ नहीं? नाम तो है मोहम्मद, लेकिन शोहरत पूरी दुनिया में किस नाम से होगी? महदी के लक़ब से। बात समझ में आ गई? नाम रखे थे गौस भाई, पहचाने के पूरे मोहल्ले में भाई। समझ में आया नहीं आया? याद रहेंगे इंशाल्लाह। चलो आगे जल्दी चलो। तो हजरत महदी मदीने के रहने वाले होंगे, नाम उनका मोहम्मद होगा, अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा, हजरत फातिमा की औलाद में से होंगे, नबी के खानदान में से होंगे, फातिमा की नस्ल में से होंगे। उनके ज़माने में एक बादशाह का इंतकाल हो जाएगा और सुफियानी बादशाह अपना लश्कर मक्के पर हमले करने के लिए भेजेगा और एक जगह होगी मक्का मदीने के दरमियान, उसका नाम होगा बैदा। वो लश्कर वहाँ जाकर रुकेगा हमला की तैयारी के लिए। और इस ज़माने में मदीने के अल्लाह वाले मशवरा कर रहे होंगे किसी को अपना बादशाह बना ले, खलीफा बना ले, और वह शख्सियत होगी कौन? हजरत महदी। कौन होगी वो शख्सियत? हजरत महदी। महदी को खबर मिलेगी कि लोग मुझे क्या बनाना चाहते हैं? बादशाह। वो बादशाह बनना नहीं चाहेंगे तो मदीने को छोड़कर कहाँ आ जाएंगे? सीधा मक्के को। कहाँ आ जाएंगे? मदीने के अल्लाह वालों को खबर मिलेगी कि महदी मदीना छोड़ चुके हैं, तो मदीने से अल्लाह वाले महदी को तलाश करते करते मक्के को पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? मक्के को पहुंचेंगे। कितने घंटे का रास्ता है? 4 घंटे का। कितने? मक्के मदीने से मक्के का रास्ता 4 घंटे। मदीने के अल्लाह वाले भी कहाँ आ जाएंगे महदी को ढूंढने? मक्के को। अब जब आएंगे तो मक्का जाते पहले क्या काम करना पड़ता? एहराम बांधना है, उम्रा करना है। नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हजरत महदी हालत एहराम में होंगे, मक्के का तवाफ कर रहे होंगे, मदीने के अल्लाह वाले ढूंढते ढूंढते उनको मक्के में आ जाएंगे और वो भी अल्लाह वाले तवाफ कर रहे होंगे। तवाफ के दौरान, कब? तवाफ के दौरान मदीने के अल्लाह वालों की निगाह हजरत महदी पर पड़ेगी। वो उनको वहां पर पकड़ेंगे, पकड़ के उनको मक्के के सहन में लाएंगे। कहाँ लाएंगे? मक्के के सहन में। एक जगह है, मखसूस जगह का नाम बताया नबी ने। क्या है जगह? अल्लाह के नबी ने कहा रुकने यमानी। क्या नाम है? और हजरे अस्वद। हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है ना वहां पे लगा हुआ, जिसकी तरफ इशारा करके क्या करते हम तवाफ शुरू करते। तो हुजूर क्या फरमा रहे? महदी को पकड़कर कहाँ लाएंगे? मक्के में, पूरे खाने काबा में। किधर? जगह बताई अल्लाह के नबी ने, यानी पूरी मस्जिद है, मस्जिद हराम भी तो पूरी खाने काबा है।
है ना, पूरी मस्जिद है वो, लेकिन हुजूर उसमें से भी जगह को पटन करते हैं कि कोई उम्मत का मेरा उम्मती किसी झूठे महदी की बातों में आकर अपना ईमान खराब न करें, कुर्बान जाओ प्यारे नबी पर। हुजूर ने महदी के पहचान की जगह बताई कि रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान, यानी मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान हजरत महदी को अल्लाह वाले पकड़ कर लाएंगे। क्या करके? पकड़ के लाएंगे, लाकर कहेंगे कि हजरत हाथ दीजिए। क्या बोलेंगे? हजरत कई के वास्ते हम बयात करना चाह रहे हैं कि आप बादशाह। क्या बोलेंगे? जल्दी बोले। आप हाथ दीजिए, हम आपके हाथ में बयात करना चाह रहे हैं कि आप बादशाह हैं। हजरत महदी बोलेंगे नहीं, मैं तैयार। कई इसलिए तैयार नहीं है? बादशाह बनने। मदीने के अल्लाह वाले प्रेशर डालेंगे कि हजरत हाथ दो, हाथ दो, मगर वो मानेंगे नहीं। तो चुनांचे हुजूर ने फरमाया कि हजरत महदी के इनकार के बावजूद जबरदस्ती हजरत महदी के हाथ पर मदीने के अल्लाह वाले अपने हाथ रखकर बयात कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और आपस में डिक्लेयर कर लेंगे कि ये हमारे क्या है? बादशाह। क्या है? हमारे खलीफा है, हमारे अमीर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे बोलो। तो हजरत महदी की पहली बयात कहाँ हुई? जल्दी बोलो। पहले बयात कहाँ हुई? खाने काबा के पास, हजर अस्वद के पास। और पहली बयात करने वाले कौन है? जल्दी बोलो। मदीने के अल्लाह वाले। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब कितनों को खबर थी महदी आगे बढ़े? सिर्फ मदीने के। मक्के वालों को मालूम हुआ नहीं हुआ? मदीने वालों को मालूम हुआ? किसी को नहीं मालूम हुआ। सिर्फ जो बयात कर रहे हैं उन्हीं को मालूम है। अभी किसको मालूम है? सिर्फ जो मदीने से ढूंढते ढूंढते आए थे अल्लाह वाले, वही लोगों ने तो बैत की है। बाकी कभी किसी मक्के वालों को भी नहीं मालूम, मदीने वालों को भी नहीं मालूम, और पूरी दुनिया को भी। लेकिन पूरे दुनिया को मालूम होना है ना खबर कौन आ गए हैं? जल्दी बोलो, कौन आ गए हैं? तो पूरी दुनिया में खबर जाना है मेहदी के आने की, पूरे मक्के में खबर जाना है मेहदी के आने की, पूरे मदीने को खबर जाना है मक्के मेहदी के आने की। कैसे जाएगी खबर? कैसे जाएगी खबर? कुर्बान जाइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर। क्या खूबसूरत अल्फाज, क्या खूबसूरत नक्शा, क्या खूबसूरत मंजर उस जमाने का अल्लाह के नबी ने खींचा है और बताया है, और उम्मत के एक एक मजलूम आदमी को और दिल रंजीदा आदमी को हौसला दिया है, खुशखबरियां सुनाई है कि मायूसी के दिन तुम्हारे छटने वाले हैं, परेशान न होना, और खुशखबरियां जरूर आएगी। हुजूर ने उस वक्त की हालात की खबर बताई, मंजर बताया कि कैसे पूरी दुनिया को खबर जाएगी। क्या होगा? पहले से निजाम है। एक लश्कर कहां आकर रुका हुआ है? मक्के और मदीने के करीब में। किस पर हमला करने के लिए? इधर हमले की तैयारी है, दुश्मन तैयार है लड़ने। और खलीफा कौन बने? नए नए हजरत महदी। लश्कर अभी कोई नहीं है महदी के साथ लड़ने वाला, फौजी कोई दस्ता नहीं है, लेकिन हजरत महदी उसी वक्त हाथ उठाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि मौला हमारी मदद करो। क्या करेंगे? अल्लाह से मदद मांगेंगे, और अल्लाह की मदद आएगी हजरत महदी के खलीफा बनने के बाद। क्या मदद आएगी? हुजूर ने फरमाया कि वो दुश्मन का जो लश्कर बैदा के इलाके में रुका हुआ होगा, मक्के पे हमले की तैयारी में होगा, अल्लाह ताला जमीन को हुक्म देंगे, ऐ जमीन तमाम लश्कर को जमीन के अंदर धंसा कर खत्म कर दे। क्या मदद आएगी अल्लाह की? ऐ जमीन पलट जा, और जितने तेरी जमीन पर बैठे हुए पीठ पर हैं सबको अपने आगोश में ले ले, सबको तहस नहस कर। ये पहली मदद होगी हजरत महदी के जाहिर होने के बाद। पूरा का पूरा लश्कर जमीन के अंदर धंस कर खत्म हो जाएगा, एक आदमी जिंदा बचेगा, वो मुल्क शाम को भागेगा और सुफियान को खबर देगा कि हम मक्के पर हमला करने गए थे, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ये खबर वहां मुल्क शाम में फैलेगी, और यही खबर पूरे मक्के में फैल जाएगी कि दुश्मन जो हमला करने आया था, अल्लाह ने उसको जमीन के अंदर धंसा कर खत्म कर दिया है। और ये सब क्यों हुआ? हजरत महदी के खलीफा बनने के बाद उनकी करामत जाहिर। ये वाकया क्या मशहूर होगा दुनिया में? हजरत महदी की करामत की बात। अब पूरी दुनिया में खबर फैलेगी, मक्के को भी मालूम हो जाएगा कि कौन जाहिर हो गए? महदी। मदीने को खबर मिल जाएगी कौन जाहिर हो गए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये खबर के जाने के बाद इराक के अल्लाह वाले
मुल्क शाम के अल्लाह वाले महदी को ढूंढते ढूंढते मक्के को आएंगे और पहचानेंगे। पहचानने के बाद में फिर वो अल्लाह वाले हजरत महदी के हाथ पर बैअत करेंगे। कौन सी बैअत हो रही है अब? जल्दी बोलो, कौन कर रहे दूसरी मर्तबा भी बैअत? अल्लाह वाले। फिर से कौन कर रहे बैअत? पहली मर्तबा भी कौन करे? दूसरी मर्तबा में भी। जब दूसरी बैअत मुकम्मल हो जाएगी, अब हजरत महदी के खिलाफ लड़ने के लिए खुद सुफियानी बादशाह चलेगा लड़ाई के बाद। कौन चलेगा फिर से? सुफियानी बादशाह शाम से पूरे बड़े लश्कर के साथ हमला करने महदी के साथ पास आएगा। अब हजरत महदी की उनके साथ में लड़ाई होगी। क्या होगी? लड़ाई होगी, जबरदस्त लड़ाई होगी। कुर्बान जाइए उस लड़ाई के बारे में हुजूर ने क्या प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। क्या कहा हुजूर ने? एक तरफ दुश्मन का लश्कर हजारों की तादाद में होगा और हजरत महदी का लश्कर भी होगा लड़ाई के लिए, लेकिन हजरत महदी के साथ लड़ने वालों की तादाद क्या होगी? कितने लोग लड़ने जाएंगे हजरत महदी के साथ? याद रखो, बहुत खूबसूरत जुमला हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस्लाम की पहली लड़ाई में यानी बदर के मैदान में जितने सहाबा शरीक थे उनकी जो तादाद थी 313। इसके जरिए से अल्लाह ने इस्लाम को गलबा दिया था। जब महदी का ज़ुहूर होगा और महदी के जमाने में पहली लड़ाई लड़ी जाएगी और फिर से इस्लाम का ज़ुहूर होने वाला होगा। 313 अल्लाह वाले जंग के मैदान में शरीक। कितने? इस्लाम की पहली लड़ाई का आगाज हुआ और इस्लाम की सरबुलंदी का परचम लहराया। 313 नफूस काम आए थे और जब दोबारा इस्लाम का ज़ुहूर होगा और गलबा होने वाला होगा, उसके लिए भी अल्लाह ताला 313 अल्लाह वालों को चुनेंगे। क्या खूबसूरत बात है ना? सुभान अल्लाह बोलना ना। हाँ, 313 होंगे जो लड़ने को जाएंगे हजरत महदी के साथ। लड़ाई होगी, मुसलमान जीतेंगे, खूब माल दौलत मुसलमानों को आएगी। फिर उसके बाद में हजरत महदी अलग अलग दुनिया के हिस्सों में लश्करों को लड़ने के लिए भेजेंगे, वहां मुसलमान कामयाब होंगे। महदी के जमाने में कुस्तुनतुनिया, मौजूदा उसका नाम है इस्तांबुल, तुर्की, वो फतेह होगा। क्या फरमाया हुजूर ने? महदी के जमाने में कौन सा मुल्क फतेह होगा? कुस्तुनतुनिया। अंग्रेजी में नाम क्या है? इस्तांबुल, तुर्की। आज हमको नजर आ रहा है कि हमारे मुसलमानों के कब्जे में है। अल्लाह बेहतर जानता है कि किस तरह कब्जे में है या आइंदा रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन ये निशानी हुजूर ने फरमाई इरशाद कि महदी के आने के बाद कौन सा मुल्क फतेह होगा? मन में आती बात याद है? इतनी दौलत आएगी। मैं बात को समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तुम लोग खाना खाकर आधा घंटा लेट बैठे, तुम लोग की गलती है, पहले बोल रहा। क्या होगा? इतमाल दौलत आएगी तो एक आदमी आएगा हजरत महदी के पास, आके बोलेगा हजरत थैला ले लेगा बड़ा। क्या ले जाएगा? थैला। आके बोलेगा हजरत थोड़ा दे दो। क्या बोलेंगे? थोड़ा। तो वहां हजरत महदी वो खजानची रहेंगे ना, वजीर फाइनेंस, वजीर फाइनेंस को बोलेंगे इनको जो होना जितना होना दे दो। क्या जुमला बोलेंगे? जो होना जितना होना। अब जो होना जितना होना दे दो, किताब भर लेते। क्या बोला? मैं किताब की मिसाल याद है ना दिमाग में, फिर से नहीं सुना था। फ्री का बोल तो डबल। अब उन्हें भी जितना होना जो होना ले लो, बोलते क्या करेंगे? थैला भर के ले लेगा। अब ले लिए बाद में उठाने आना नहीं आना, उठाने नहीं आएगा उसको। तब क्या करेंगे? उन्हें भी किल लेते थैला पकड़ लेते, खजाना भर लिया, उठाने नहीं आ रहा, किल लेते आ गया। बोलेंगे हजरत थोड़ा ले लो। क्या बोलेंगे आगे वापस? हजरत थोड़ा ले लो। कुर्बान जाइए उस मौके पर हजरत महदी खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाएंगे। क्या कहेंगे हजरत महदी? सुनो मुसलमानों, बड़ा अजीब जुमला हजरत महदी उस वक्त इरशाद फरमाएंगे। हुजूर ने फरमाया जब आदमी आकर कहेगा कि हजरत थोड़ा ले लो, हजरत महदी कहेंगे हम नबी के खानदान के लोग हैं, देना जानते हैं, देने के बाद लेना हमारी शान के अंदर। हम सिर्फ देना जानते हैं, देने के बाद वापस लेना नबूवत के खानदान के खिलाफ बात है, शान के खिलाफ। नारे तकबीर, तहफ्फुज़ खत्म नबूवत, मौलाना वजीहुद्दीन। ये शान होगी हजरत महदी के जमाने में। इतनी मालो दौलत मुसलमानों को आएगी
तो मेरे अजीज भाइयों, एक दौर हमारा तुम्हारा पूरी दुनिया के इस लोगों का ऐसा आएगा कि मुस्लिमों को इंसाफ मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, मालो दौलत हमारे कदमों में आएगी। तो इसलिए खाने कमाने के चक्कर में हराम की तरफ नहीं जाना इंशाअल्लाह। हमारा आने वाला कल बहुत रोशन है, बहुत खूबसूरत है। अगर इस आने वाले खूबसूरत दिनों के लिए कुर्बानी देनी पड़े, इस्लाम पर जमना पड़े, इस्लाम पर साबित कदमी का मुजाहिरा करना पड़े, हम भी इस्लाम पर जिएंगे, अपनी औलाद को भी कहेंगे कि बेटा घबराओ मत, आने वाला कल बहुत अच्छा है इंशाअल्लाह। इसी ज़हनियत के साथ अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश हमको करना है कि आने वाला कल बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है। आज अगर अंधेरा दिख रहा है, मायूसी नजर आ रही है, कमजोरियां नजर आ रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द सवेरा हमारा इंतजार कर रहा है। आगे की बात सुनो, ये सब दौर आएगा हजरत महदी का, 7 साल ऐसे ही चलेंगे। कितने? वो बदलने गाड़ी भगा रहा, टाइम खत्म पे है। कितने साल? पूरी दुनिया खुशहाली में, हजरत महदी का दौर खुशहाली में। 7 साल जैसे शुरू होंगे, हजरत महदी के 6वें साल में अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देंगे थोड़ी बारिश हो। कितनी? 7 साल आएगा हजरत महदी के दौर का, अल्लाह आसमान को हुक्म देंगे और थोड़ी बारिश रोक लो। 8वां साल आएगा, अल्लाह आसमान को हुक्म देंगे पूरी बारिश रोक लो। क्या हो जाएगा? पूरी बारिश खत्म। निजामाबाद में ऐलान का पानी नहीं आ रहा है, हफ्ता क्या करता? अल्लाह के नबी फरमाते हैं महदी के 8वें साल के अंदर पूरी दुनिया में क्या खत्म? पानी खत्म, बारिश खत्म। तो इसके नतीजे में क्या होगा? हुजूर ने फरमाया कि देखो ऐसा दौर आएगा कि जानवर भूख की वजह से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जानवर, जल्दी बोलो, तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और क्या होगा? झाड़ों के जितने पत्ते होंगे इंसान उसे जानवर खा खा कर खत्म कर देंगे। किसी को खाने कुछ नहीं मिलेगा, पीने कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा खतरनाक दौर आएगा, ऐसा कि खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, खेत खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत परेशान होगी, किसान परेशान होंगे कि हमारे खेत उजड़ गए, किसी को खाना नहीं मिलेगा, माएँ बीमार होंगी, बाप बिस्तरों पर होंगे, पैदा होने वाले बच्चे पानी के कतरों को तरस रहे होंगे, दूध के कतरे को तरस रहे होंगे। ऐसे हालात पूरी उम्मत पर आने वाले हैं। कब? हजरत महदी के 8वें साल। ऐसे वक्त में एक शख्स निकलेगा दुनिया में, वो आवाज देगा, ऐलान करेगा कि मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करूंगा, मैं तुम्हारी मुसीबतों को दूर करूंगा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, मैं तुम्हें पानी दूंगा, तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाऊंगा, तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करूंगा। ऐ किसानों, मैं तुम्हारे लिए आसमान से बारिशें बरसाऊंगा। कौन होगा ये आदमी? इसी का नाम हदीस में है दज्जाल। कौन है यही? दज्जाल। कैसे पहचानेंगे दज्जाल को? टाइम कम है, जल्दी जल्दी सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल को कैसे पहचानेंगे? दज्जाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कहां से निकलेगा? जल्दी बोलो। निजामाबाद में से, गोलकुंडा किले में से। हाँ, इराक और ईरान के दरमियान एक जगह है खुरासान, वहां से क्या निकलेगा? दज्जाल निकलेगा। समझ में आई बात? पहचानेंगे कैसे दज्जाल को? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल की पहचानने की निशानी ये है कि वो एक इंसान होगा। कौन होगा? जल्दी बोलो। इंसान होगा। जब दुनिया में आएगा दज्जाल, तो दुनिया में जिस वक्त में वो खुरूज करेगा तो हाइट में गिड्ढा होगा, हाइट में गिड्ढा होगा। नंबर 2, मोटा होगा, गिड्ढा मोटा होगा। नंबर 4, कलर क्या होगा? लाल होगा, कलर। नंबर 5, उसके पांव कैसे होंगे? टेढ़े मेढ़े होंगे। नंबर 5, पांव कैसे होंगे? हाँ। नंबर 6, उसकी आंख कैसी होगी? हुजूर ने फरमाया एक आंख का होगा, एक, अपनी लैंग्वेज में हैदराबादी जबान में कंडा होगा। दज्जाल क्या होगा? काना दज्जाल बोलते नहीं, तो हैदराबाद में क्या बोलते हैं इसको? कंडा। समझ में आना नहीं आ रहा? तो काना होगा, एक आंख वाला होगा, एक दूसरी आंख बिल्कुल सपाट होगी नहीं। समझ में आया नहीं आया? नंबर 8, और क्या होगी दज्जाल की पहचानने की निशानी? हुजूर ने फरमाया कि ये जो हिस्सा है ना, ये पेशानी वाला, दो भवों के दरमियान, हुजूर फरमाते हैं कि इसके दरमियान में दज्जाल की पेशानी पर काफिर या कुफ्र लिखा होगा। क्या लिखा होगा? हाँ। कितने दिन रहेगा दज्जाल? हुजूर ने फरमाया 40 दिन। कितने दिन?
पहला दिन 1 साल का, दूसरा दिन 1 महीने का, तीसरा दिन 1 हफ्ते का, बाकी 37 डेज नॉर्मल होंगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और बाकी 37 डेज नॉर्मल होंगे। पूरी दुनिया की सैर करेगा, पूरे इलाके में जाएगा, पूरी दुनिया की सैर करेगा, एक एक इलाके में, एक एक गांव में जाएगा। लेकिन कुछ प्लेसेस होंगे जहां पे दज्जाल जा नहीं सकेगा। उसमें से एक जगह का नाम है मक्का, दूसरी जगह का नाम है मदीना, तीसरी जगह का नाम है बैतुल मक़दिस। ये 3 मस्जिदों में दज्जाल नहीं जा सकेगा। मदीने में जाना चाहेगा, दाखिल नहीं हो सकेगा, फरिश्ते उसको रोक देंगे। मक्के में जाना चाहेगा, फरिश्ते उसको रोक देंगे। याद रहेगा? अरे जल्दी बोलो। अच्छा, एक सवाल, दज्जाल पैदा हुआ, हो गया? जल्दी बोलो। अच्छा, 1 मिनट, हो गया सवाल? हाथ उठा। हो गया सवाल? 2 जन उठा। नहीं हुआ सवाल? हाथ उठा। अरे नहीं हुआ? अरे हो गया, हो गया। जवाब याद रख लो, दज्जाल पैदा हो गया। सही बोल रहा हूं मैं? दज्जाल कहां है? हैदराबाद में चाय पी रहा हुआ होटल में। कहां है? निजामाबाद बस स्टैंड में इंतजार करो, तुम लोग से मिलता हूं। सुनो सही जवाब, दज्जाल हुजूर ने फरमाया कि पैदा हो चुका है और समंदर के एक जजीरे में अल्लाह ताला ने उसको जंजीरों में जकड़ कर कैद कर दिया। कहां है दज्जाल? एक समंदर में है, जजीरे में है। किस हालत में है? जंजीरों में जकड़ा हुआ, जल्दी बोलो, कैद में है। जब हजरत महदी का ज़हूर होगा, 8 साल हो जाएंगे, अल्लाह उसको हुक्म देंगे बाहर निकलने का, वो निकलेगा। आई बात समझ में? अब हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? दज्जाल कहां है बोले तो गूगल पे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हेलो मिस्टर गूगल, अस्सलाम वालेकुम, वेयर इज दज्जाल कहते। क्या बोल रहे हैं हमारे बच्चे? गूगल पे जाके सर्चिंग कर रहे हैं। क्या बोल के? वेयर इज। अब जिसको इंग्लिश नहीं आ रही, थोड़ा बहुत पढ़ लेके रुमन में मार रहा, दज्जाल कहां है? अब जिसको पढ़ने भी नहीं आता, लिखने भी नहीं आता, ना यूट्यूब पे जाके वो साउंड का बहुत दबा रहा, दज्जाल कहां है? समझना? तो दज्जाल को कहां ढूंढ रहे हैं हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स कॉलेज के? हाँ, गूगल पे ढूंढ रहे हैं। और बाद बच्चे तो क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी, मौलाना दज्जाल का लोकेशन मिल गया। क्या बोल रहे हैं? कहां है पूछा भाई, क्या बोल रहे हैं? बरमूदा ट्रायंगल में है। क्या है? बरमूदा मां है दज्जाल। अरे हाँ मौलाना वही छे। अरे मौलाना कैसा मालूम तुम्हारा? क्या बोल रहे हैं? वो यूट्यूब पे, गूगल पे थोड़े वीडियोस बना के बेवकूफा डाल दिए। कौन देख रहे? वो बेवकूफा देख रहे। कौन डाले? देख रहे कौन? अब बोल रहे वो बरमूदा ट्रायंगल कैसी जगह है मालूम? मराठा तुम्हारा क्या मालूम? खाली नमाज होता ये मालूम? हम लोग को पूछो जी, हम लोग टेक्नोलॉजी वाले, कंप्यूटर वाले, लैपटॉप वाले, एंड्रॉइड मोबाइल वाले, पूरी दुनिया हमारे मोबाइल में आ गई। हम लोगों को पूछो दुनिया क्या है, हम लोगों को मालूम करते। क्या मालूम है तुम लोगों को? दज्जाल कहाँ है मालूम करते? कहाँ है? बरमूदा ट्रायंगल में। कैसा? बोले जो चीज जाती वहां गायब हो जाती है। क्या बोल रहे? प्लेन गया गई, कश्ती गई गई। तो मैं बोला तुम गई हुआ है, तुम भी जाना था, गई हो जाना था, है नहीं है? तो दज्जाल है वहां पे, हमारे को नहीं मालूम। सही जवाब क्या है? दज्जाल कहाँ है हमारे को? बरमूदा में है। बरमूदा में है कि डब्बे में है कि कहाँ है? हमारा क्या करना है? समझ आ रही बात? तो कहाँ ढूंढेंगे दज्जाल को अपन? चार मीनार के नहीं, निजामाबाद बस स्टैंड का नहीं, गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहाँ पे? कहीं नहीं ढूंढना है, उन्हें जबाना है, बराबर आता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसलिए कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चों से, खास तौर पर नौजवानों से कहूंगा, अल्लाह के वास्ते मिस्टर गूगल को अपना टीचर मत बनाओ। नहीं तो लोकेशन के नाम पे ले जाके कहते भी गड़े में डाल देते थे। दज्जाल तो नहीं मिलता, कुंडे भी मिल जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो दज्जाल को पहचानने की अलामत याद रहेगा ना? बोलो इंशाल्लाह। तो क्या करेंगे दज्जाल दुनिया में आने के बाद? 2 दावे करेगा। क्या करेंगे? जल्दी बोलो। नबी होने का दावा करेगा, खुदा होने का दावा। नबी होने का दावा करेगा और क्या करेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके सीधे हाथ में जन्नत और बाएं हाथ में दोज़ख नजर आएगा। क्या नजर आएगी? एक हाथ हथेली में जन्नत, दूसरी हथेली में दोज़ख नजर आएगी।
और क्या फरमाया हुजूर ने, जब दज्जाल चलेगा उसके साथ पानी का दरिया चलेगा, पानी का दरिया, और रोटियों के पहाड़ चलेंगे। क्या चलेंगे? रोटियों के पहाड़ चलेंगे। और क्या होगा? दज्जाल को जो लोग खुदा मानेंगे, नबी मानेंगे, तो दज्जाल उनके खाने पीने के इंतजाम करेगा। जो किसान उसको मानेंगे तो दज्जाल उन किसानों के खुदा मानने की वजह से क्या करेगा? आसमान को हुक्म देगा, आसमान से बारिश होगी किसानों के लिए। ऐसी आजमाइश होगी। फिर क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल मुर्दों को जिंदा करके बताएगा। दज्जाल मुर्दों को जिंदा करके बताएगा, अंधों को रोशनाई देकर बताएगा, बीना करके बताएगा, और एक आदमी को काट देगा, उसमें दरमियान में चल के बताएगा, फिर उसको जोड़ देगा, वो जिंदा हो जाएगा। ऐसी कुदरत अल्लाह ताला दज्जाल को देंगे, ऐसी कुदरत अल्लाह ताला दज्जाल को देंगे, और शैतानों को उसका मुआविन बना देंगे, शैतानों को उसका मुआविन बना देंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो दज्जाल आने के बाद मुर्दों को जिंदा करेगा, बीमारों को शिफा देगा, बीमारों को, ये पॉइंट याद रखो, दज्जाल का एक कारनामा क्या है? बीमारों को। असर के बाद का जो टॉपिक है ना, वो फैयाज भैया का है। किसका है? जबरदस्त टॉपिक है, इकराम साहब बोलने वाले हैं, इसी से रिलेटेड है, वो उठ के जाएंगे, ऐसा टॉपिक है बुझाती की, ठीक है ना? तो सुनो, तो ये कारनामे कौन करेगा अंजाम? दज्जाल। याद रहेगा इतना? अब देखो, दज्जाल के दौर में किसी को क्या नहीं मिलेगा? जो दज्जाल को मानेंगे उसको क्या मिलेगा? खाना पानी सब मिलेगा। और जो दज्जाल को नहीं मानेंगे उनका क्या हाल होगा? उनको कुछ। ईमान वालों को, जल्दी बोलो, ईमान वालों को कुर्बान जाओ सहाबा किराम की जात गिरानी पर। क्या खूबसूरत सवाल उन्होंने हुजूर से पूछा। और कुर्बान जाओ हमारे ऊपर, हमारे नबी की जात गिरानी पर कितनी मोहब्बत हुजूर को हमसे थी। अजीब जुमला। हजरत सहाबा ने उस मौके पर हुजूर से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जब दज्जाल आएगा, जो उसको मानेंगे उनको खाना मिलेगा, जो उसको मानेंगे पानी मिलेगा, जो उसको मानेंगे उनके माँ बाप जिंदा हो जाएंगे, जो उसको मानेगा आसमान से पानी बरसेगा, ईमान वालों को क्या होगा? क्या फरमाया? सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, सबको सब मिलेगा, आपको मानने वालों का क्या होगा? आपके रब को मानने वालों का क्या होगा? खुदा पर ईमान लाने वालों का क्या होगा? आप पर ईमान लाने वालों का क्या होगा? कि वो भूखे मर जाएंगे। कुर्बान जाइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका मकाम बताया, मेरा मकाम बताया, मेरे माँ बाप का मकाम बताया, मुसलमानों का मकाम बताया, ईमान वालों की हैसियत अल्लाह के नबी ने बताई। फरमाया कि सुनो, उस जमाने में जब दज्जाल निकलेगा, किसी को खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, और ईमान वालों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ईमान वालों के साथ अल्लाह की मदद ऐसी होगी कि वो उस वक्त में फरिश्तों की तस्बीह पढ़ेंगे। यानी फरिश्ते जो अल्लाह को जिस अंदाज में याद करते हैं, सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ईमान वाले ये वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे। इस याद करने की वजह से अल्लाह उनकी भूख को मिटा देंगे, प्यास को बुझा देंगे। क्या होगा? ईमान वाले का मकाम हुजूर ने बताया। उस मौके पर एक ईमान वाला जब अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह उसकी भूख को मिटा देंगे, उसकी प्यास को बुझा देंगे। मेरे भाइयों, ये मकाम है एक ईमान वाले का। दज्जाली दौर के अंदर भी, दज्जाल के आने के बाद भी, जब कुछ नहीं मिलेगा, भूख से बिलक रहे होंगे, तड़प कर मर रहे होंगे, और कारनामे शोबतबाजियां दज्जाल दिखा रहा होगा, अल्लाह की मदद ईमान वालों के साथ। अपना मकाम पहचानना है ना, पहचानना है। ये कल से लेके अब तक बता रहे तुमको बार बार, ईमान के डाकू ये है, क्या छीनना चाह रहे हैं हमसे? जान, माल और ईमान। कौन सा ईमान? जो दज्जाल के दौर में भी हमारी भूख और प्यास को मिटाने का काम है। बचाएंगे ना अपना भी, दूसरों का भी। इसको कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। दज्जाल को कत्ल करने कौन करेंगे? हजरत। देखो 20 मिनट है मेरे पास, कितने? अब टाइम बिल्कुल खत्म पे है ऑलरेडी। तुम ना बैठने में आधा घंटा लेट करे, मेरी कोई गलती नहीं। तो सुनो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करने आसमान से, बोलो, उतरेंगे। कौन है ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम? किसको मालूम? हाथ उठाओ। ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का जो नाम बताएंगे उसको 1000 रुपए ना। ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम बताने वाले को 1000 रुपए लेना। क्या है उनके अब्बा का नाम? हाँ, पीछे वाले ऐसा लगते हैं क्या हमको? जवाब, ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा हैच नहीं थी।
क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा ऐच नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो वो ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से पहले के नबी है। उनकी तफसीलात बहुत लंबी है, सुनाने का टाइम नहीं है, न तो सुनाता था। अल्लाह ताला जिंदा उनको आसमान पे उठा लिया। उनकी अम्मी है, अम्मी का नाम क्या है? बीबी मरियम। याद रहेगा? तो कुरान में जब भी हजरत ईसा को याद किया गया, ईसा इब्ने मरियम के नाम से याद किया। क्या नाम से? तो उनको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया। वही ईसा इब्ने मरियम दोबारा इस दुनिया में नाजिल होंगे। कहां पर? अनवरुल मदारिस के गिरोह में। कहां पे? हाँ, मुल्क शाम सीरिया में। कहां पे? मुल्क शाम। उसका कैपिटल शहर है दमिश्क। क्या नाम है? दमिश्क। फिर दमिश्क भी बहुत बड़ा है। वहां पे कहा? हुजूर ने फरमाया कि वहां की जामा मस्जिद पर, वहां की जामा मस्जिद के पास कहा? हुजूर ने वो जगह बताई, मशरिकी मीनारे पर। मशरिकी किस हालत में उतरेंगे? दो फरिश्तों के कंधे पर हाथ रख के उतरेंगे। किस हालत में? दो फरिश्तों के हाथों कंधों पर हाथ रख के उतरेंगे। क्या कलर के कपड़े पहने होंगे? दो जर्द कलर की चादरों में लिपट कर आएंगे इस दुनिया। क्या कंडीशन होगी? दिखाई कैसे देंगे? हुजूर ने फरमाया, देखते वक्त ऐसा लगेगा जैसे अभी गुस्ल खाने से निकले हैं और उनकी जुल्फों की लड़ों से पानी के कतरे टपक रहे हैं। ऐसा नजर आएंगे, खूबसूरत चेहरा होगा। कहाँ आएंगे? मुल्क शाम सीरिया में। क्या हालात होंगे? हजरत महदी दज्जाल से फाइट करने की तैयारी में होंगे। क्या कंडीशन होगी? क्या सिचुएशन होगी? हजरत महदी किससे लड़ाई की तैयारी में होंगे? दज्जाल के साथ। हजरत महदी मस्जिद में होंगे और दज्जाल बाहर ग्राउंड में होगा। लड़ाई की तैयारी होगी, अजान हो चुकी होगी। हजरत महदी मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने आगे बढ़ चुके होंगे। उतने में आवाज आएगी कि देखो ईसा इब्ने मरियम आए हैं। कौन आए हैं? क्या हालत में है मुसलमान? मुसल्ले पर है, अजान हो चुकी है, मुअज्जिन साहब अकामत दे चुके हैं, महदी नमाज पढ़ाने के लिए हाथ उठाने के करीब है, अल्लाह होकर बोलना बाकी है। आवाज लगेगी, कौन आ गए? हजरत। क्या दिल बोलता होगा जब जाके जल्दी मिल लेना है। जरा कौन से भी बड़े मौलाना तो मिलते नहीं मिलते, तो मेरा गिर हाथा लगाते नहीं मुसाफा। ईसा अलैहिस्सलाम आगे बोलते क्या खुशी का आलम होगा। लेकिन किसमें ठहरे हुए सब मुसलमान? अल्लाह के दरबार। हजरत महदी उस वक्त में बोलेंगे, हजरत आप आइए नमाज पढ़िए। क्या बोलेंगे? आप आगे बढ़िए। लेकिन हजरत ईसा बोलेंगे, इकामत तुम्हारे लिए कही गई, तुम ही नमाज पढ़ो। तो एक नमाज हजरत ईसा महदी के पीछे पढ़ेंगे। एक नमाज हजरत ईसा महदी के पीछे पढ़ेंगे। नमाज के बाद दोनों मिलकर लड़ाई के लिए निकलेंगे। दज्जाल से हजरत ईसा की जबरदस्त लड़ाई होगी। दज्जाल हजरत ईसा को देखकर भागेगा। कहां भागेगा? इस्राइल की तरफ। कहां पे? भागते भागते इजराइल का एक गांव है, एक प्लेस, एक जगह है जिसका नाम है लुद। क्या नाम है? अब मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ इजराइल ने वहां उस गांव के अंदर एयरपोर्ट बना दिया है। क्या बना दिया है? दुश्मन का यकीन देखो, उनको मालूम है कि दज्जाल यहाँ पर आएगा, तो एयरपोर्ट बना दिया है। काहे के वास्ते? जब वो भाग कर आएगा हजरत ईसा से बचने, यहाँ प्लेन में बिठा कर उड़ा देंगे। क्या से बना है एयरपोर्ट? कि दज्जाल साहब जब आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम से बचाने लगा, क्या करेंगे? प्लेन में बिठा देके हेलीकॉप्टर से उड़ा के गायब करा देंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं? दज्जाल हजरत ईसा को देखकर भागेगा और भागकर लुद पर पहुंचेगा। वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मामूली से एक हथियार के जरिए से दज्जाल का कत्ल करेंगे। समझ में आ गई बात? ये हमारा इस्लामी कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में महदी कौन, दज्जाल कौन और हजरत बहुत तफसीलात है। उसके लिए किताबें खरीदो। यहाँ किताब नहीं आई है, लेकिन हैदराबाद से मंगाओ, अपने उलमा से मिलो और किताबें खरीद के इस मौजू पर पढ़ो। पढ़ेंगे ना? नहीं पढ़े तो कम से कम अब यहाँ से जाने के बाद अपने गांव के इमाम साहब, खतीब साहब, मुफ्ती साहब, उनसे बैठ के ये मौजू को तफसील से समझना। समझेंगे ना? अब दो बातें समझ, कितने जल्दी। महदी कौन है मालूम हो गया? अब इस वक्त में हमारे भारत में डुप्लीकेट महदियां बहुत है। कौन है? डुप्लीकेट महदी। सुबह में सुने ना फजर के बाद एक क्या नाम क्या था?
पहले का नाम क्या था? यूनुस अल गौहर। रियाज अहमद गौहर शाही और यूनुस अल गौहर। तो ये गौहर चाय नहीं है ना, गोबर की चाय है। क्या है? गौहर होता नायाब चीज को बोलते, हीरे के जैसा रहता, इल्ला हीरे है, गोबरा नहीं, समझ में? तो ये वो जो मौजूदा यूनुस है टकला, उन्हें अपने बड़े के बारे में बोला, उन्हें मेहदी है। कहाँ पैदा हुआ है? पाकिस्तान। उन्हें हो सकता मेहदी? हो सकता? शिया लोग आगे बोलते हैं मेहदी बचपन में आ गए, 5-7 साल की उम्र में गायब हो गए। कहाँ है? बोलते सुर्रा मन रहा है, गार है, उनके मेहदी उसमें गायब हो गए। कब आते हैं? बोले गैबत में है, अब आइन टाइम पे क़यामत से पहले आते। उन्हें भी मेहदी हो सकते नहीं हो सकते। नंबर 3, इसी तरह एक फिरका है जिसका नाम है महदवी फिरका। क्या नाम है? वो लोग अभी एक शख्स थे मोहम्मद जौनपुरी नाम के, उनको वो लोग महदी मानते हैं। क्या मानते हैं? महदी। उन्होंने कहाँ पैदा हुए? जौनपुर में पैदा, इंडिया। उन्हें हो सकता है महदी? क्यों? इसलिए कि महदी इंडिया में पैदा हुई नहीं, और हुए जहां होंगे उनके कारनामे क्या तफसील से आपको मालूम होगा। नंबर 4 आप कौन है हमारे के नया? शकील बिन। इन्हों कौन है? नवाब साहब। इन्हों बिहार में दरभंगा गांव है, उस्मानपुरा रतनपुरा, वहां पैदा हुआ। वहां पैदा हुआ, वहीं पे पढ़ा, वहीं पे 10th पास हुआ। उसके बाद में और आगे की तालीम पढ़ने पटना को आया, फिर उसके बाद बिजनेस करने दिल्ली आया। वहां रहते रहते 95-96 के जमाने में दिल्ली में एक इलाका था लक्ष्मी नगर, करीम नगर, वहां से अपनी कार्रवाई को शुरू करा। उसके 2001 या 2 के अंदर इन्हें अपने आप को महदी हूँ बोलना शुरू करा। क्या शुरू करा? खाली महदी है नहीं बोला, बल्कि 2 बातें बोला। क्या बोला? मैं ही महदी हूँ, मैं ही ईसा हूँ। क्या बोला? मैं ही महदी हूँ, मैं ही ईसा हूं। अब इन्हें महदी हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? जल्दी बोलो। कोई सी भी एक अलामत भी पाए, ईसा हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? बाबा है इसके, बाबा का नाम है ना हनीफ। पहले नंबर पे जाओ, डॉक्टर ईसा है ना, हाँ, बाबा का नाम है क्या है? खत्म। आसान है नहीं है, इसके बाबा है, दूसरी बात करनी नहीं है। कुरान में जगह जगह पे ईसा अलैहिस्सलाम के अम्मी का नाम मरियम 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 आया। जितने शकील बिन हनीफ के मानने वाले हैं सबको पूछे बोला इंडिया भर में शकील की अम्मा का नाम क्या है, शकील की अम्मा का नाम क्या है, शकील हर शकील बोल रहा नहीं मालूम, नहीं मालूम। फिर शकील साहब कैसा मेहदी हो सकते, कैसा ऐसा हो सकते? समझ में आ रही बात? आ गया समझ में? कहाँ है आजकल लोग? अंडरग्राउंड। कहाँ है? आते नहीं बाहर, डरपुक है। कहाँ है? अंडरग्राउंड है, दम नहीं है, ताकत नहीं है, फिर इन्हों क्या है कहते? इन्हों डरपुक है, सूरत दिखाने की हिम्मत नहीं है, फिर इन्हों क्या बोल रहे अपने आप को? मैं क्या हूँ? तुर्रम खां क्या बोल रहे हैं इन्हों? मैं महदी हूँ कहते, मैं ईसा हूँ कहते। बाहर आना आज तो तुम वहां पर मालूम है क्या करते? अरे महदी हुकूमतों को फतेह करेंगे, इस्लाम का गलबा करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। तुम क्या करते? नहीं मेरे से मच्छर मारना भी ना, तो मैं बाहर आता नहीं। इतने डरपोक इन्हों अपने आप को महदी बोल रहे, और वो पागना बेवकूफा इनके मानने वाले भी इनको क्या मान रहे? महदी भी मान रहे, ईसा भी मान रहे। इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है? महदी पैदा होंगे, ईसा पहले से पैदा हो गए। महदी अलग शख्सियत है, ईसा अलैहिस्सलाम एक अलग। समझ में आ गया ना? अच्छा लोग पूछे महदी आ गए, तुम ही छे, तुम्हारे पीछे, और दज्जाल भी आ गए, वो ईसा अलैहिस्सलाम भी कौन है? वो तुम शकील ही छे। फिर दज्जाल कहाँ है पूछे? तो क्या बोल रहा? दज्जाल अमेरिका फ्रांस है। कौन है दज्जाल? कौन है? अमेरिका और अरे कैसा होता अमेरिका फ्रांस? जवाब उन लोगों का क्या है? जवाब सुनो। पहली बात क्या बोला था मैं? पेशन गोई, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा नहीं होता, उनका ईमान है। अब इसलिए क्या करें लोग? नबी जो बोले जैसा बोले वैसा नहीं होता, अलग होता। जैसा हजरत सौदा हजरत ज़ैनब के किस्से में हुआ, वैसे यहाँ पर महदी भी अलग है, ईसा भी अलग है, दज्जाल भी अलग है। हमारा ईमान क्या है? नबी जो बोले जैसा बोले वैसा ही। तो महदी जिसके बारे में बोले उन्हें महदी, ईसा जिसके बारे में बोले उन्हें ईसा, दज्जाल जिसके बारे में बोले उन्हें दज्जाल। इनके ने दज्जाल कौन है? अमेरिका।
अच्छा, अमेरिका फ्रांस दज्जाल है ना, तो हुजूर बोले दज्जाल आएगा तो उसके पिछाने पे क्या लिखे हुआ रहेगा? काफिर। और इसकी आंखें कितनी रहेंगी? अब इनकी पूछे हम लगा, अगर अमेरिका फ्रांस दज्जाल है तो काफिर क्या लिखेगा? बताओ क्या बोल रहे हैं? देखो झूठा क्या बोलता हमेशा? झूठी। एक झूठ को बचाने कितने झूठ बोलना पड़ता? बहुत होशियार दिख रहे वाले। अब इन लोगों की झूठ की कहानी सुनो, क्या बोल रहे हैं? अमेरिका फ्रांस दज्जाल है और इनके नाम में काफिर छुपे हुआ है। और मौलवी साहबों को नहीं मालूम करते। किसको नहीं मालूम? कई को नहीं मालूम। मौलवी साहबों को खाली नमाज, मस्जिद, रोजा, मिंबर, हज का बयान, रमजान का बयान ये चाहता। हम लोग टेक्नोलॉजी वाले, दुनिया को हम पर हुकूमत करने वाले, हमला मोबाइल बनाने वाले, हमला ये बनाने वाले, हमला इलेक्ट्रॉनिक वाले, हमको मालूम करते दज्जाल, हम पहचाने दज्जाल। कैसा पहचाने रे भाई? बताओ। तो क्या बोल रही? उर्दू में अमेरिका, अंग्रेजी में क्या लिखो? अमेरिका लिखो। तुम लोग अभी दिमाग में लिखो। लिखे क्या लिखे? अमेरिका लिखे। उसके बिल्कुल बाजू में लिखो फ्रांस, लिख लिए। अब अमेरिका में से क्या मिटा देना है? मिटा दिए, क्या बचा? अब फ्रांस में से आंस मिटा दो, क्या बचा? अब पढ़ो, क्या पढ़ा जा रहा है? नहीं है। अब हमारे कॉलेज वो सब कभी नहीं बताया। इतने साल से बढ़ जा रहे मस्जिदों को, एक बार भी नहीं बोले अमेरिका फ्रांस दज्जाल है बोल के। इन्हें सही बोल रहा भाई, आईटी वाला है, बहुत पढ़े हुआ दिख रहा। अरे पागल हो ना, अमेरिका दज्जाल होता ही नहीं, फ्रांस दज्जाल कहीं को नहीं होता। सुनो, अच्छा ये बात हुई। अब हदीस में ना एक आंख होंगी दज्जाल की। इन लोगों को पूछे एक आंख है तो कहाँ है आंखी? बताओ। क्या बोल रही? अमेरिका और फ्रांस दोनों मिलके दुनिया का सबसे पहले सैटेलाइट कैमरा बनाए। क्या बनाए? सैटेलाइट बनाए, उसका कैमरा बनाए, वो आसमान के नीचे लटकता, पूरी दुनिया की फोटोआं खींच रहा वो सैटेलाइट के कैमरा। तो कौन मिलके बनाए? वो अमेरिका, दोनों मिलके बनाए। तो अमेरिका फ्रांस क्या है? दज्जाल है। तो दज्जाल की आंखी क्या है? वो सैटेलाइट का कैमरा है। क्या है? क्या है? दज्जाल की आंखी क्या है? सैटेलाइट का। अब यहाँ पे हमारे निजामाबाद के मुफ्ती सईद अकबर साहब सबसे पहचानते ना? हाँ माशाल्लाह, जरा समझाने में आता नहीं। तुम लोग घर पे गए मिलने मुफ्ती सईद अकबर साहब से, जाके आवाज की, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आया। मुफ्ती साहब है क्या घर में? घर वाले आवाज दिए, नहीं क्या है, मुफ्ती साहब का दिल घर में है, मुफ्ती साहब की आंखें जो ना मरकज में है, और मुफ्ती साहब का हाथ जो ना अनवरुल मदारिस में है, मुफ्ती साहब का पाँव जो ना स्टेशन में है। सही है बात? मुफ्ती साहब का दिल घर में है कहते, मुफ्ती साहब की आंखें अंदर वहां है कहते, मुफ्ती साहब के पैर अंदर बस स्टैंड में है कहते, हाथ अंदर स्टेशन में। सही है? अरे जो अल्लाह के नबी बोले दज्जाल है, इंसान है, तो पूरा एक जगह करेंगे आप ने नीचे मुंडी ऊपर पैर में जैसे बात करेंगे, गलत है ना? अच्छा, अमेरिका फ्रांस दज्जाल क्यों नहीं हो सकता? वो भी सुनो। हुजूर ने फरमाया कि दज्जाल गिड्ढा होगा, मोटा होगा, बाद में जब खुदाई का दावा करेगा तो लंबा हो जाएगा। और क्या फरमाया कि दज्जाल के पांव टेढ़े मेढ़े होंगे। बोले नहीं बोले? अब हमारा सवाल है शकील बिन हनीफ के मानने वालों से, अगर अमेरिका फ्रांस दज्जाल है तो कहां से गिड्ढा है, कहां से मोटा है अमेरिका फ्रांस? बताओ, है नहीं है? अगर अमेरिका फ्रांस दज्जाल है तो कलर कहां से लाल है? बताओ, बता सकते? तो क्या बना रहे लोगों को? बेवकूफ। क्या बना रहे? बेवकूफ बना रहे। बनना है तुम लोगों को, लेकिन भटका रहे कैसा? वही बात, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा, इसलिए भटकाने के लिए बच्चों को क्या करते हो? और एक बात याद रखो अच्छे से, हदीस में है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत के करीब जूते का तस्मा बात करेगा। क्या है? जूते का तल्ला आता ना, चप्पल का तल्ला, जूते का तल्ला आता ना, नीचे का चलते सो। हाँ, तो वजीर हदीस में है कि जूते का तल्ला वो नीचे का क्या करेगा? बात। हदीस में। अब इन लोगों क्या बोलते हैं मालूम? ये हदीस का मतलब क्या है? बोल रहे मालूम? हेडफोन है। क्या है? हेडफोन। कई को बोले चप्पल पहनते वक्त में चप्पल का शेप कैसा रहता? सामने डंडी, पीछे यूं जाके द्वार। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो चप्पल बात करेगी का मतलब क्या है? कहते उससे लब्बारों से हेडफोना बनते, तो हेडफोना बात कर रहे ना,
तो हदीस में कभी जो बोले जैसा बोले वैसा नहीं होता बोल के क्या बता रहे, बच्चों को मिसगाइड कर रहे, क्या बोल के हेडफोन नबी बताए सो निशानी है वो सही है खबर, ऐसा मिसगाइड कर रहे। आई बात समझ में नहीं आ रही, याद रहेगा नहीं रहेगा? हाँ इंशाल्लाह बोलो। तो इसके लिए क्या करना है, 4 बातें समझा दी अच्छे से। मैं महदी कौन, दज्जाल कौन, ईसा अलैहिस्सलाम कौन, शकील बिन हनीफ कौन, याद रहेगा सब। और भी बहुत सी तफसीलात है, आप उसको उलमा के पास में बैठ के सीखिए, जानिए, समझिए। समझेंगे इंशाल्लाह बोलो। जाने के बाद क्या करते, क्या करते? एक कान से दूसरे कान से निकाल देना। याद रखो शकीलियत इस वक्त में शकील बिन हनीफ के मानने वाले आगे चल के बहुत बड़ा खतरा है कि हम खामोश रहेंगे। क्या खतरा है? इन्होंने कहा है कि देखो इनके नजदीक हदीस में फरमाया गया कि याजूज माजूज आएंगे कब? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद। कुरान में तज़किरा है इनका, हदीस में भी तज़किरा है कि याजूज माजूज दुनिया में आएंगे। एक कौन है याजूज माजूज? अब शकील बिन हनीफ के मानने वाले क्या बता रहे हैं? याजूज माजूज कौन है? चाइना है। कौन है? और याजूज माजूज का फितना क्या है? बोलते क्या बोला? कोरोना वायरस है। क्या है? कोरोना वायरस। और फिर हदीस में है ना, इस्तांबुल को फतह करेंगे तुर्की को, वो कौन सी कंट्री है? बोले वो कुवैत है। क्या है? कुवैत है। फिर हदीस में है कि दज्जाल के एक हाथ में जन्नत होगी, दूसरे हाथ में जहन्नम होगी, वो क्या है? तो इसके मानने वाले बोल रहे हैं जन्नत से मुराद अमेरिका की जंग हुई थी इराक से और कुवैत से, हुई थी ना, अमेरिका की हुई ना भाई। तो अमेरिका क्या करा, जो उसको माना, कौन माना उसको? कुवैत वाले माने, और इराक वाले उसकी बात को नहीं माने। तो इराक वाले उसकी बात को नहीं माने तो अमेरिका क्या करा, बमबारी करके इराक को तबाह कर दिया। मतलब क्या है? जहन्नम बना दिया। और कुवैत वाले उसकी बात को माने तो अमेरिका क्या करा, उसको जन्नत बना दिया। तो क्या मतलब है? अब इनका बोलना ये है कि दज्जाल की एक हाथ में जन्नत होगी, दूसरे हाथ में जहन्नम होगी। अब शकील बिन हनीफ के मानने वाले इस हदीस का मतलब बिगाड़ के क्या बता रहे हैं? यहाँ जन्नत से मुराद कुवैत का मुल्क है, जहन्नम से मुराद इराक का मुल्क है। समझ में आ रही बात? इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना है। इसी तरह हदीस में है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के जमाने में आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, तो उस वक्त यहूदियों का आलम क्या होगा? यहूदी पहाड़ों के पीछे जाकर भी छुप जाएंगे, पत्थर के पीछे भी जाकर छुप जाएंगे। पत्थर पुकार पुकार के बोलेगा, ए मुसलमान मेरे पीछे कौन छुपा है? यहूदी, आओ उसको ढूंढो और कत्ल करो। अब शकील बिन हनीफ के मानने वाले क्या बोल रहे हैं? ये हदीस का मतलब जो है यहूदी का हकीकत में पत्थर के पीछे छुपना नहीं है। फिर क्या है? अब लोगों को बता रहे, स्टूडेंट्स को बता रहे, कॉलेज के बच्चों को बता रहे, यहाँ पत्थर के पीछे यहूदी का छुपना नहीं है, बल्कि इसका मतलब टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या है? राडार। क्या है? राडार, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है कहते? ये हदीस का मतलब है। सारी बात समझ। और हदीस में क्या है? दज्जाल के साथ रोटियों का पहाड़ होगा, पानी की नहर होगी। अभी लोग क्या बोलते हैं? इसका मतलब इनका बोलना ये है रोटियों के पहाड़ से मुराद ये है अमेरिका की अफगानिस्तान के साथ जंग हुई थी ना भाई 2001 में। अब इन्हों बोल रहे अमेरिका उस जमाने में अफगानिस्तान के मुसलमानों को खाने के वास्ते हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान रोटियों के, डबल रोटियों के फेंके, आटा फेंके करते, पानी के बाटला फेंके करते। तो वो रोटी के पहाड़ का मुराद क्या है? हेलीकॉप्टर से रोटी के पैकेट और आटे के पैकेट फेंकना है। और पानी का दरिया चलेगा, क्या मतलब क्या है? ऊपर से पानी लोग से फिर डिस्ट्रीब्यूट करना क्या है? पानी का दरिया चलना है। सब बेवकूफी की बातें है ना। लेकिन इस तरह की बातें करके हमारे नौजवान बच्चों को शकील बिन हनीफ के लोग कॉलेजों में, स्टूडेंट्स के पास, हॉस्टलों के पास जाकर अलग अलग बच्चों को इंडिविजुअल ले जाकर होटलों के अंदर, चाय की दुकानों पर ले जाकर क्लासेस के बहाने से कि आप पढ़ने के लिए आए, हम आपको ट्यूशन देंगे, ये बहाने बनाकर दोस्तियां करके अपने नंबरात देकर कॉलेज के बच्चों को ले जाकर भटका रहे। और ये मैं खास तौर पर कहूंगा कि जो बच्चे निजामाबाद से हैदराबाद पढ़ने आए हैं, उन माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के दीन की फिक्र करें। उन बच्चों को पूछे कि बेटा ऐसे कोई लोग तुम्हारे पास मिलने आए तो उनसे होशियार रहो। इसलिए कि शकील बिन हनीफ के मानने वाले लोग आउट ऑफ इलाकों से आने वाले बच्चों को पहले नंबर पर टारगेट बनाते हैं।
दूसरे नंबर पर जो बच्चों का जुमा किसी मजहब के पास तय नहीं होता, उन बच्चों को टारगेट बनाते हैं। जो बच्चे दिल में जहां आया वो जुम्मा पढ़ता है, उस बच्चे को टारगेट बनाते हैं। नंबर 3, ऐसे लोगों को टारगेट बनाते हैं जिनको महदी कौन है नहीं मालूम, दज्जाल कौन है नहीं मालूम, ईसा कौन है नहीं मालूम, उनको टारगेट बनाते हैं। इसलिए ये चीजों को जानना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम गफलत में रहे, हमारे बच्चे फितनों का शिकार हो जाए। तो यहाँ से जाने के बाद एक एक बच्चे के ईमान की फिक्र करेंगे। कैसे करेंगे? कैसा करेंगे? यूं उलमा से कहना कि मौलाना खत्मे नबूवत के काम के वास्ते जब भी किसी को ईमान की बात समझाना है, अकीदा समझाना है, इस्लाम समझाना है, आप हमको याद करिए, दिन के उजाले में याद करिए, हमारे सीने तैयार है। रात के अंधेरे में बुला लीजिए, कितनी भी रात होगी, अगर किसी गांव के अंदर शकील बिन हरीफ के मानने वालों के आने की खबर मिलेगी, हम रात के अंधेरे में आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आप हमको आवाज दे दीजिए, हम आपके साथ कदम ब कदम मिलाकर इंशाअल्लाह एक एक गांव को जाएंगे, शहर के कोने कोने में जाएंगे, एक एक बच्चे का ईमान बचाएंगे, एक एक स्टूडेंट का ईमान बचाएंगे, कॉलेज के लोगों के पास जाएंगे, प्रिंसिपल से मिलेंगे, कहेंगे कि ईमान हमारे बच्चों का खतरे में है, समझाने के लिए आधा घंटा दे दो। स्कूल के बच्चों का ईमान खतरे में है, हम स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर मिलेंगे, उनके हाथ पकड़ने पड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, पांव पकड़ना पड़ेगा, पांव पकड़ के कहेंगे हमारे बच्चों का ईमान खतरे में है, समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दो। ये हमको मेहनत करना है और इरादा करो कि इंशाअल्लाह जरूरत पड़ने पर गांव के स्कूल को भी जाएंगे, शहर के कॉलेज को भी जाएंगे, होटल में बैठने वाले मुसलमान भाइयों से जाकर के मिलेंगे, रोडों पे फिरने वाले भाइयों से जाकर मिलेंगे, बंदी ढकेलने वाले को जाकर समझाएंगे अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, महदी का ज़हूर नहीं हुआ, अभी दज्जाल नहीं निकला, अभी ईसा नहीं आएंगे, मैकेनिक की दुकान वालों को जाकर समझाएंगे, बंदी ढकेलने वाले को जाकर समझाएंगे, होटल में वेटरिंग करने वालों को समझाएंगे, पोछा मारने वालों को समझाएंगे, होटल संभालने वालों को जाकर समझाएंगे, तरकारी बेचने वालों को समझाएंगे, ऑटो चलाने वालों को समझाएंगे, हर मुसलमान के तक हम आका के दिन का पैगाम पहुंच कर रहेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, मौलाना वजीउद्दीन। मेरे अज़ीज़ों, ये वक्त है अपने बच्चों के दीन के ईमान की फिक्र करने का। उसके लिए एक काम खत्म नबूवत हैदराबाद की तरफ से किया जा रहा है, वो काम सुनाकर अपनी बात को खत्म करो। वो काम ये है कि महीने का एक इतवार खत्म नबूवत से वाबस्ता उलमा किराम और खत्म नबूवत से जुड़े हुए नौजवान बच्चे गली गली में फिर कर, गांव और इलाके में फिर कर, मोहल्ले में फिर कर, पहले कार्ड लेकर मोहल्ले की गलियों में जाते हैं, औरतों को पर्दे में ठहरा कर समझाते हैं और बच्चों को जाकर समझाते हैं, बंडी वालों को जाकर समझाते हैं, होटल में बैठने वालों को जाकर समझाते हैं कि देखो तुम्हारे और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, तुम्हारा मेरा ईमान खतरे में है, महदी के नाम पर ईमान लूटा जा रहा है, दज्जाल के नाम पर ईमान लूटा जा रहा है, ईसा के नाम पर ईमान लूटा जा रहा है। हम उलमा किराम खत्म नबूवत हैदराबाद से उलमा किराम पूरे शहर हैदराबाद के एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, एक एक कॉलेज में, एक एक होटल में, एक एक बस्ती में, एक एक बाजार में लगने वाले इलाकों में एक एक टूटियां पकड़ कर समझा रहे हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, उलमा से भी गुजारिश करूंगा, यहाँ पर भी इस तरतीब को जिंदा करो। हम महीने का एक इतवार खत्म नबूवत के लिए निकालेंगे, 1 घंटा हम इस अल्लाह के रास्ते में अपना पसीना बहाएंगे, जरूरत पड़ेगी सर कटा देंगे, लेकिन ईमान पर समझौता नहीं करेंगे। शकीलियत की आवाज लगेगी, हम शकीलियत को अपने इलाकों से निकालेंगे, अपने देहातों से निकालेंगे, फैयाज की आवाज आएगी, हम अपने इलाके से फैयाज का फितना खत्म करके दम लेंगे, हमारे इलाकों से गौहर शाही की आवाज आएगी, हम गली गली में आवाज लगाएंगे, गौहर शाही ईमान का लुटेरा है, एक एक का ईमान बताएंगे, हमारी गली में आवाज लगेगी, रामनियत का फितना है, हम गली गली में गश्त करेंगे, मोहल्ले को जाएंगे, एक एक बच्चे को समझाएंगे कि राम भी ईमान का लुटेरा है, उससे ईमान बचाएंगे, एक एक ईमान बचाएंगे, एक एक गली में जाएंगे, बंडी वाले से मिलेंगे, आटे वाले से मिलेंगे, उलमा से कहेंगे मौलाना हमारा नाम लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, जब आप खत्म नबूवत की गश्त के लिए निकले, दिन में निकले हमको आवाज दे दीजिए, रात में निकले हमको आवाज दे दीजिए, हम ड्यूटी पर होंगे, छुट्टी लगा कर आएंगे, लेकिन खत्म नबूवत का पैगाम गली गली में घर घर तक इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। नारे तकबीर, खत्म नबूवत, शकील बिन हनीफ मुर्दाबाद, शकील बिन हनीफ, गौहर शाही, गोबर शाही, यूनुस शाही, फैयाज बिन यासीन, कादियानी।
दूसरा काम ये करना है मेरे अजीजों, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने मंडल में इस तरह के जोड़ लेना है। हर कॉलेज के बच्चों को, हर स्टूडेंट को, हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, हमारी माओ बहनों तक ये पैगाम पहुंचाना बहुत जरूरी है। औरतों का भी इसी तरह का एक इज्तिमा अपने उलमा से जाके मिलो प्रोग्राम के बाद, मौलाना हमारे गांव की औरतों को आइए ये मसला समझाइए। जैसे आप 24 घंटे हमको बता रहे हैं ईमान के लुटेरे कौन है, हम अपने मंडल की औरतों को जोड़ेंगे, हम अपने गांव की औरतों को जोड़ेंगे, हम अपने मोहल्ले की औरतों को जोड़ेंगे। आप 2-4 घंटे में हमारी खवातीन को इसी तरह का प्रोग्राम रखकर वो हमारी खवातीन को आप ईमान के लुटेरे कौन कौन है समझा दीजिए। ये दूसरा काम हमको अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने मंडल में, अपने खेड़े गांव में करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हम सब का ईमान पर खातिमा फरमाए, हमारी नस्लों का अल्लाह ईमान पर खातिमा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।